काले आसमान से गिरती हुई भारी बारिश ने पूरे शहर को अपने ठंडे आगोश में ले लिया था और हर तरफ पानी का शोर गूंज रहा था। वह लड़की एक संकरी गली में तेजी से भाग रही थी और उसके कदमों की आवाज बारिश के शोर में दब गई थी। उसके पीछे कई खतरनाक लोग लगे हुए थे जो किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी काली रंग की ड्राइव को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसमें उस भ्रष्ट संगठन के सारे काले कारनामे और अहम सुराग छिपे हुए थे। वह जानती थी कि अगर यह ड्राइव उन लोगों के हाथ लग गई तो उसकी मौत निश्चित है और साथ ही न्याय की सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। सड़क पर चारों तरफ पानी भर चुका था और सामने एक मुख्य मार्ग दिखाई दे रहा था, जहां कुछ गाड़ियां लाल बत्ती के कारण रुकी हुई थीं। पीछे से आ रही भारी बूटों की आवाजें अब और भी करीब आ चुकी थीं, जो इस बात का संकेत दे रही थीं कि दुश्मन बहुत तेजी से उसके पास पहुंच रहे हैं। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था और उसे तुरंत कोई बड़ा फैसला लेना था। अचानक उसकी नजर एक बेहद शानदार और महंगी काली स्पोर्ट्स कार पर पड़ी, जो सड़क के किनारे सिग्नल खुलने का इंतजार कर रही थी। उस कार के शीशे पूरी तरह से काले थे, लेकिन वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बिना एक भी पल बर्बाद किए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दौड़ते हुए सीधे उस शानदार कार की तरफ छलांग लगा दी। उसने तेजी से पीछे का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर खुद को सीट के नीचे छिपा लिया। कार के अंदर की हवा बहुत ठंडी और खुशबूदार थी, जो बाहर के तूफानी मौसम से बिल्कुल अलग और शांत थी। उसके गीले कपड़ों से पानी टपककर कार की महंगी लेदर सीट को पूरी तरह से गीला और खराब कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति इस अचानक हुई घुसपैठ से पूरी तरह हैरान और क्रोधित हो गया था। वह एक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली सीईओ था, जिसे कोई भी इस तरह से नजरअंदाज करने या परेशान करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी तेज और गुस्से से भरी आंखों से रियर व्यू मिरर में देखा और अपने कठोर स्वर में तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी देने वाला ही था कि उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। उस लड़की का पूरा शरीर बारिश के ठंडे पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था और वह बहुत मासूम लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी डरे हुए जानवर की तरह लग रही थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उस लड़की की आंखों के अंदर एक अजीब सी चमक और खतरनाक शांति थी, जो किसी साधारण और कमजोर इंसान में कभी भी नहीं हो सकती है। सीईओ का गुस्सा अचानक एक पल में शांत होने लगा। लड़की ने अपनी ठंडी और कांपती हुई आवाज में उससे तुरंत कार आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो उसे मारना चाहते थे। उसने अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में और सीधे तरीके से कहा, जिसमें कोई भी विनती या गिड़गिड़ाहट बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक आदेश की तरह लग रहा था। सीईओ ने भी कुछ ही पल में बाहर का पूरा नजारा देखा और समझ गया कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। बाहर काले कपड़ों में कुछ हथियारबंद और खतरनाक लोग उस लड़की को हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और वे लोग अब इस कार की तरफ ही बढ़ने लगे थे। सीईओ का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा और उसने बिना कुछ सोचे अपनी महंगी गाड़ी के इंजन को पूरी ताकत के साथ चालू कर दिया। कार के इंजन की भारी और दमदार आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और उसने ग्रीन सिग्नल का इंतजार किए बिना ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। वे खतरनाक लोग समझ गए कि उनकी शिकार उस कार के अंदर छिप गई है और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली तथा कार के टायरों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज ने बारिश के शोर को पूरी तरह से चीर दिया और स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। लेकिन सीईओ कोई साधारण इंसान नहीं था और उसकी ड्राइविंग का हुनर किसी प्रोफेशनल रेसर से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसने तेजी से स्टीयरिंग को घुमाया और गाड़ी को बचा लिया। स्पोर्ट्स कार ने एक हड़के के साथ अपनी पूरी गति पकड़ ली और वह अंधेरी सड़क पर किसी काले तीर की तरह आगे बढ़ने लगी, जिससे दुश्मन काफी पीछे छूट गए। पीछे की सीट पर बैठी लड़की ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दिया,
लेकिन उसके हाथ में मौजूद ड्राइव की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत थी। उसने सामने बैठे अजनबी और ताकतवर इंसान को धन्यवाद कहा, जिसने बिना कुछ सोचे उसकी जान बचा ली थी। सीईओ ने शीशे में उसे दोबारा देखा और शांत स्वर में उससे पूछा कि वे खतरनाक और हथियारबंद लोग आखिर उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे और वह वास्तव में कौन है। उसने कठोरता से स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनजान इंसान को अपनी गाड़ी में बिना सच्चाई जाने ज्यादा देर तक पनाह बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि यह इंसान बहुत चालाक है। लड़की ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत तरीके से अपना नाम और काम बताने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह बात उस अजनबी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती थी। उसने केवल इतना ही कहा कि उसके पास कुछ ऐसे जरूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं जो एक बहुत बड़े और खतरनाक अपराध का खुलासा कर सकते हैं और कई लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। सीईओ उसकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हैरान और प्रभावित हो रहा था। वह इंसान पूरे व्यापार जगत में अपनी कूटनीति और बेबाक फैसलों के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था, और आज तक किसी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात नहीं की थी। इस भीगी हुई और बेबस लड़की की निडरता ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी, और वह इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वह इस लड़की की पूरी तरह से मदद करेगा। कार बहुत तेजी से शहर की चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी और बारिश अभी भी बिल्कुल उसी रफ्तार से लगातार हो रही थी जिसने शहर के सारे नजारों को धुंधला कर दिया था। लड़की अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी और बाहर के अंधेरे रास्तों को बहुत ध्यान से देख रही थी, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि दुश्मन अब उनका पीछा नहीं कर रहे हैं। उसे अभी भी इस अजनबी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। सीईओ ने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की और लड़की से कहा कि वह उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकता है, जहां वे लोग उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे और वह सुरक्षित रहेगी। लड़की ने तुरंत इस प्रस्ताव को मान लिया और उसे एक ऐसा पता बताया जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही पुराना और सुनसान गोदाम था, जहां कोई भी इंसान नहीं रहता था। सीईओ उस अजीब पते को सुनकर थोड़ा हैरान तो जरूर हुआ, लेकिन उसने गाड़ी मोड़ दी। रास्ते में दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ बारिश की बूंदों के शीशे पर टकराने की आवाजें ही लगातार सुनाई दे रही थीं, जो उस सन्नाटे को और भी ज्यादा बढ़ा रही थीं। सीईओ बार बार रियर व्यू मिरर में उस लड़की को देख रहा था, जो अब अपनी आंखें बंद करके सीट से टिक कर बैठी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसकी मासूमियत किसी को भी बहुत आसानी से धोखा दे सकती थी। अचानक कार के डैशबोर्ड पर एक लाइट जली और एक विशेष खतरे का अलार्म बहुत तेज आवाज में बजने लगा, जो बता रहा था कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है और वे लोग सुरक्षित नहीं हैं। सीईओ ने तुरंत अपनी गाड़ी के कैमरे को चालू किया और स्क्रीन पर देखा कि दो काले रंग की बड़ी एसयूवी गाड़ियां पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रही थीं और उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थीं। स्थिति एक बार फिर से बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो गई। लड़की ने अपनी आंखें तुरंत खोलीं और बिना किसी घबराहट के स्क्रीन की तरफ देखा तथा सीईओ को निर्देश देना शुरू कर दिया कि उसे किस दिशा में गाड़ी मोड़नी चाहिए ताकि वे इन लोगों से आसानी से बच सकें। उसने बताया कि आगे जाकर एक बहुत ही संकरा और कच्चा रास्ता आएगा, जहां ये बड़ी गाड़ियां आसानी से नहीं मुड़ पाएंगी और वे लोग उन्हें वहां पर चकमा देकर अपनी जान बचा सकते हैं। सीईओ उसकी सटीक योजना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। सीईओ ने बिना कोई भी सवाल किए उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया और अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ उस कच्चे और खतरनाक रास्ते की तरफ मोड़ दिया, जहां जाना बहुत ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा था। बारिश के कारण वह कच्चा रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी कार के बेहतरीन टायरों ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही। पीछे आ रही एसयूवी गाड़ियां कीचड़ में फिसलने लगी थीं। लड़की की बनाई हुई योजना
बिल्कुल सही साबित हुई और वे बड़ी गाड़ियां उस संकरे रास्ते पर अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठीं तथा एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराकर वहीं पर फंस गईं, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया। सीईओ ने अपनी कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और अब वे दोनों उन खतरनाक दुश्मनों की पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे तथा पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उस पल सीईओ के दिल में लड़की के लिए सम्मान पैदा हो गया। लड़की ने एक गहरी राहत की सांस ली और अंततः उस अनजान सीईओ की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा, जो उसकी मासूमियत को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी और दिल को छू लेने वाली थी। उसने बताया कि उसका नाम अराया है और वह इस देश की सबसे बड़ी और आकेलाना के साथ खतरनाक खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है तथा उसके पास मौजूद डाटा बहुत ज्यादा संवेदनशील और जरूरी है। यह सुनकर सीईओ पूरी तरह से हैरान रह गया और उसने गाड़ी रोक दी। अराया ने गंभीरता से कहा कि वह लोग जिन्हें पीछे छोड़ आए हैं वे एक बहुत बड़े अपराधी संगठन के भाड़े के हत्यारे हैं, जो इस पूरे शहर को अपने काले व्यापार और भ्रष्टाचार से पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। अगर यह डाटा सही जगह पर समय रहते नहीं पहुंचा तो हजारों मासूम लोगों की जान चली जाएगी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी, जो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। वह अपनी बात कहते हुए बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी। सीईओ ने अपना परिचय दिया और बताया कि उसका नाम आर्यन है और वह एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक है, जिसका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वह किसी से भी बिल्कुल भी नहीं डरता है। आर्यन को समझ में आ गया था कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बहादुर और चतुर योद्धा है जो अपनी जान पर खेलकर बुराई का सामना कर रही है। उसने अराया को अपने सुरक्षित घर ले जाने का फैसला किया। अराया ने आर्यन की तरफ देखा और उसे चेतावनी दी कि उसके साथ जाने का मतलब है कि वह भी उन खतरनाक लोगों की नजर में आ जाएगा और उसकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जो ठीक नहीं है। आर्यन ने एक बहुत ही आत्मविश्वासी और आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसे खतरों से खेलने का बहुत ज्यादा शौक है और वह ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छी तरह से जानता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और समय रुक गया। आर्यन ने गाड़ी को दोबारा शुरू किया और उसे अपने सुरक्षित ठिकाने की तरफ बहुत तेज रफ्तार में दौड़ाना शुरू कर दिया, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली मौजूद थी, जिसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता था। अराया ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित है और यह अजनबी इंसान सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद है। बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और तूफान आ गया था। गाड़ी एक बहुत बड़े और शानदार गेट के सामने रुकी, जो अपने आप खुल गया और कार सीधे एक विशाल अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर खड़ी हो गई, जहां बहुत सारी महंगी और लग्जरी गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं। आर्यन ने गाड़ी का इंजन बंद किया और अराया को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया, जो अभी भी अपनी ड्राइव को बहुत मजबूती से पकड़े हुए थी। वहां का माहौल बहुत ज्यादा शांत और सुरक्षित लग रहा था, जिसने अराया को काफी राहत और सुकून प्रदान किया। आर्यन उसे लिफ्ट के जरिए अपने शानदार पेंट हाउस में ले गया, जो शहर की सबसे ऊंची इमारत के सबसे ऊपरी माले पर स्थित था और वहां से पूरे शहर का नजारा बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखाई दे रहा था। उसने अराया को एक तौलिया दिया और उसे आराम करने के लिए कहा, ताकि वह अपनी थकान और ठंड को कम कर सके और सामान्य महसूस कर सके। अराया ने तौलिया लिया और आर्यन को एक बार फिर से बहुत गहराई और कृतज्ञता के साथ धन्यवाद दिया। आर्यन अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसने देखा कि अराया सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर बहुत तेजी से काम कर रही थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जादू की तरह चल रही थीं। वह उस काले डाटा को सुरक्षित करने और उस अपराधी संगठन की पूरी जानकारी को डिकोड करने में पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी थी। आर्यन उस लड़की के काम करने के तरीके को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और मन ही मन उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। अराया ने अचानक अपना सिर उठाया और आर्यन की तरफ देखकर बहुत ही गंभीर स्वर में बताया,
कि उन लोगों का अगला निशाना उसकी कंपनी है और वे लोग उसके पूरे सिस्टम को हैक करने की तैयारी कर रहे हैं। आर्यन यह सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसकी कंपनी की सुरक्षा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी और कोई भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। लेकिन अराया ने उसे स्क्रीन पर कुछ ऐसे सबूत दिखाए जिन्हें देखकर आर्यन का दिमाग चकरा गया। आर्यन समझ गया कि अब यह लड़ाई सिर्फ अराया की नहीं, बल्कि उसकी खुद की भी बन चुकी है और उसे हर हाल में इस खतरनाक दुश्मन को खत्म करना होगा ताकि वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। उसने अराया से कहा कि वे दोनों मिलकर काम करेंगे और इस पूरे खतरनाक नेटवर्क को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जो अब उनके लिए एक मिशन बन चुका था। दोनों ने हाथ मिलाया और एक नए सफर की शुरुआत हुई जिसमें बहुत खतरे थे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा, जहां शहर की रोशनी अब बारिश के बीच से चमकने लगी थी, जो एक नई उम्मीद की किरण की तरह लग रही थी। उसने अराया को आश्वासन दिया कि कल सुबह होते ही वे अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देंगे और उस अपराधी संगठन के हर एक सदस्य को बेनकाब करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। यह सुनकर अराया के चेहरे पर एक शांत और मजबूत मुस्कान उभर आई। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनका दिमाग आने वाले खतरे और उससे निपटने की रणनीतियों के बारे में लगातार सोच रहा था। यह एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा खेल की शुरुआत थी, जिसमें हारने का मतलब सिर्फ मौत था और दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और तैयार थे। उस रात उस शानदार पेंटहाउस में एक बहुत बड़े तूफान की खामोश तैयारी हो रही थी। आर्यन का सुरक्षित पेंटहाउस शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक शांत किले की तरह लग रहा था, जहां किसी भी बाहरी इंसान का पहुंचना पूरी तरह से असंभव था। अराया अपने गीले कपड़े बदलकर अब एक सादे लिबास में बहुत मासूम और कोमल दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक शिकारी जैसी सतर्कता थी। वह बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत बड़े मॉनिटर के सामने बैठ गई और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर तेजी से चलाने लगी। आर्यन दूर खड़ा होकर उस लड़की के दोहरे व्यक्तित्व को बहुत हैरानी और गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। दूसरी तरफ शहर के सबसे अंधेरे हिस्से में उस खतरनाक अपराधी संगठन का सरगना अपने आलीशान कार्यालय में गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने बेहतरीन और क्रूर हत्यारों को उस लड़की को पकड़ने का सख्त आदेश दिया था, लेकिन वे सभी पूरी तरह नाकाम साबित हुए थे। उसने तुरंत अपने सभी गुप्त संपर्कों को सक्रिय कर दिया और शहर के सभी मुख्य रास्तों को पूरी तरह से सील करने का भयानक फरमान जारी कर दिया। वह किसी भी कीमत पर अपना वह चोरी हुआ महत्वपूर्ण डाटा बहुत जल्द वापस पाना चाहता था। अराया ने आर्यन के सुपर कंप्यूटर को अपने छोटे डिवाइस से जोड़ दिया था और अब वह एक अभेद्य फायरवॉल को तोड़ने की जटिल कोशिश कर रही थी। आर्यन यह देखकर दंग रह गया कि वह लड़की उसके बनाए हुए सुरक्षा चक्र को भी कितनी आसानी से नियंत्रित कर रही थी। स्क्रीन पर हरे रंग के कोड बहुत तेजी से भाग रहे थे और अराया की आंखें उन आंकड़ों को बहुत बारीकी से पढ़ रही थीं। उसने कुछ ही मिनटों में दुश्मन के गुप्त सर्वर तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता खोज निकाला था। आर्यन ने धीरे से आगे बढ़ते हुए गंभीर आवाज में पूछा कि आखिर वह इतनी खतरनाक और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना कहां से सीखी है। उसने कहा कि उसकी कंपनी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों को रखती है, लेकिन किसी ने इतनी गति के साथ काम नहीं किया था। अराया ने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना ही जवाब दिया कि जब इंसान की जिंदगी हर पल दांव पर लगी हो तो उसे बहुत कुछ सीखना ही पड़ता है। उसका यह बेबाक जवाब आर्यन के दिल में सम्मान पैदा कर रहा था। अचानक स्क्रीन का रंग लाल हो गया और एक चेतावनी भरा अलार्म पूरे शांत कमरे में जोर से गूंजने लगा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अराया की उंगलियां कुछ पलों के लिए रुक गईं। सोरोगे साप पुरते है खतरे का संकेत थीं। उसने आर्यन की तरफ देखा और एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उस खतरनाक अपराधी संगठन का एक बड़ा हिस्सा खुद आर्यन की कंपनी के अंदर सक्रिय है। दुश्मन उनके बहुत ज्यादा करीब मौजूद था। आर्यन के चेहरे के भाव अचानक बहुत ज्यादा कठोर और ठंडे हो गए, क्योंकि उसे अपनी कंपनी के लोगों पर बहुत भरोसा था।
और यह धोखा बर्दाश्त के बाहर था। उसने स्क्रीन पर चमकते हुए उन सभी गुप्त दस्तावेजों को देखा जिनमें उसके खुद के कई उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर और डिजिटल निशान साफ तौर पर मौजूद थे। यह एक बहुत बड़ा और सुनियोजित षड्यंत्र था जिसे सालों से उसकी पीठ पीछे बहुत ही चालाकी और सावधानी के साथ अंजाम दिया जा रहा था ताकि उसे पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। उसका खून खौल रहा था। अराया ने स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए कहा कि यह दुश्मन सिर्फ एक साधारण माफिया नहीं है, बल्कि वे लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। अगर आर्यन ने तुरंत कोई बड़ा और सख्त कदम नहीं उठाया तो वे लोग उसकी कंपनी का इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी को बहुत जोर से भींच लिया, क्योंकि वह अपने ही घर में इस तरह की खतरनाक गद्दारी को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दे सकता था। उसने अराया की आंखों में सीधे देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि वह अपनी कंपनी के अंदर छिपे हुए उन सभी गद्दारों को खुद अपने हाथों से मिटा देगा। आर्यन ने कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ अराया के मिशन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह उसके खुद के सम्मान और अस्तित्व की बहुत बड़ी जंग बन चुकी है। अराया उसकी इस दृढ़ता को देखकर समझ गई कि उसने अपनी मदद के लिए बिल्कुल सही इंसान को चुना है, जो किसी भी तरह के भारी दबाव में कभी भी नहीं टूट सकता है। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही विस्तृत और अचूक योजना बनाना शुरू कर दिया ताकि वे दुश्मन के उस विशाल नेटवर्क को बिना किसी शोर शराबे के पूरी तरह नष्ट कर सकें। अराया लगातार डिजिटल दुनिया में घुसकर उन सभी गद्दारों के काले कारनामों के पक्के सबूत इकट्ठा कर रही थी और उन्हें एक सुरक्षित सर्वर पर बहुत सावधानी से सेव कर रही थी। दूसरी तरफ आर्यन अपनी कूटनीतिक चालों के जरिए उन अधिकारियों को उलझाने की बेहतरीन रणनीति तैयार कर रहा था ताकि वे लोग किसी भी तरह से भागने में सफल ना हो सकें। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पूरा शहर एक गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उस शांत पेंटहाउस के अंदर एक बहुत बड़े युद्ध की नींव रखी जा रही थी। आर्यन ने अराया के लिए एक कप तेज गर्म कॉफी बनाई और उसे देते हुए कहा कि उसे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है। अराया ने कॉफी का कप हाथ में लिया और उसकी उस गर्मजोशी को महसूस किया जिसने उसकी सालों पुरानी थकान और अकेलेपन को कुछ पलों के लिए पूरी तरह से दूर कर दिया था। उसने आर्यन को धन्यवाद दिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वह इतने सालों से अकेले ही इस खतरनाक जंग को लड़ रही थी, इसलिए उसे सोने की आदत नहीं है। आर्यन ने उसकी बात सुनकर एक कुर्सी खींची और उसके ठीक बगल में बैठ गया तथा उसे यह विश्वास दिलाया कि अब वह इस लड़ाई में बिल्कुल भी अकेली नहीं है। इन चंद शब्दों ने अराया के मजबूत और पत्थर जैसे दिल पर एक बहुत ही गहरा असर किया और उसे पहली बार किसी अजनबी पर इतना ज्यादा भरोसा महसूस होने लगा था। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर बैठे उस क्रूर अपराधी ने एक बहुत ही खौफनाक फैसला लिया और अपने सबसे खतरनाक हत्यारे को आर्यन की कंपनी पर नजर रखने के लिए भेज दिया। उसे यह शक हो गया था कि वह लड़की जरूर किसी बहुत ही ताकतवर इंसान की पनाह में छिपी हुई है जो उसे बचाने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कसम खाई कि वह उस लड़की और उसे पनाह देने वाले उस बेवकूफ इंसान को इतनी भयानक मौत देगा कि पूरा शहर उसे देखकर हमेशा के लिए कांप उठेगा। अराया के कंप्यूटर पर एक और नया संदेश फ्लैश हुआ जो दरअसल दुश्मन की तरफ से भेजा गया। एक बहुत ही चालाक और खतरनाक डिजिटल जाल था जिसे डिकोड करना था। उसने आर्यन को बताया कि दुश्मन अब उनके सिस्टम में घुसपैठ करने की बहुत आक्रामक कोशिश कर रहा है और वे लोग उनकी सटीक लोकेशन को ट्रैक करने के बेहद करीब हैं। आर्यन ने बिना घबराए अराया से कहा कि वह दुश्मन को एक गलत रास्ता दिखाए ताकि वे लोग भ्रमित हो जाएं और उन्हें अपनी आगे की योजना को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। अराया ने उसकी योजना पर तुरंत काम करना शुरू किया और बहुत ही चतुराई से एक फर्जी आईपी एड्रेस तैयार करके दुश्मन के हैकर्स को एक पूरी तरह से गलत दिशा में मोड़ दिया। वह इतनी तेजी और सफाई से काम कर रही थी कि दुश्मन को जरा सा भी शक नहीं हुआ
कि वे लोग एक बहुत बड़े डिजिटल धोखे का बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं। आर्यन उसकी इस असाधारण बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव को देखकर एक बार फिर से बहुत गहराई से प्रभावित हुआ और उसके दिल में अराया के लिए जगह और बड़ी हो गई। इस तनावपूर्ण और खतरनाक माहौल के बीच भी उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक बहुत ही अजीब सी कशिश और गहरा आकर्षण धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। आर्यन, जो हमेशा से अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित रखने के लिए जाना जाता था, वह इस मासूम दिखने वाली लेकिन बेहद खतरनाक लड़की के प्रति बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहा था। अराया भी आर्यन की उस मजबूत उपस्थिति और बिना शर्त मिल रहे समर्थन से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित और सुरक्षित महसूस कर रही थी, जो उसके लिए नया था। बाहर आसमान में अब धीरे धीरे सुबह की पहली सफेद रोशनी फैलने लगी थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि उनकी यह लंबी और खतरनाक रात अब खत्म होने वाली है। अराया ने अंतिम कमांड को एंटर किया और एक संतोषजनक लंबी सांस ली, क्योंकि उसने उस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क का पूरा कच्चा चिट्ठा सफलतापूर्वक अपने सुरक्षित सर्वर में डाउनलोड कर लिया था। अब उनके पास वे सभी महत्वपूर्ण हथियार मौजूद थे जिनकी मदद से वे उस खतरनाक अपराधी और आर्यन की कंपनी में मौजूद सभी गद्दारों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। आर्यन ने अपनी अलमारी से एक सुरक्षित और आधुनिक तकनीक वाला हथियार निकाला और उसे अपने कोट के अंदर छिपा लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसने अराया से कहा कि आज का दिन उनकी इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है और उन्हें हर कदम सावधानी और पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ाना होगा। अराया ने भी अपनी जैकेट पहनी और उसमें अपने कुछ विशेष उपकरण रख लिए, जो किसी भी अचानक होने वाले हमले से निपटने के लिए बहुत जरूरी और कारगर साबित हो सकते थे। दोनों एक साथ उस आलीशान पेंट हाउस से बाहर निकले और उनके चेहरों पर किसी भी प्रकार का कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। आर्यन की शानदार कार एक बार फिर से उन शांत और खाली सड़कों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इस बार वे लोग भाग नहीं रहे थे बल्कि शिकार करने जा रहे थे। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी वह मजबूत चुप्पी ही उनके एक दूसरे पर अटूट विश्वास को बहुत अच्छी तरह से बयां कर रही थी। अपराधी सरगना ने अपने हैकर्स की टीम को गुस्से में आकर बुरी तरह से गालियां दी, क्योंकि वे लोग अराया का सही पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे आर्यन की कंपनी के बाहर हर जगह अपनी पैनी नजर रखें, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वह लड़की उसी इंसान के पास मौजूद है। वह अपनी हार को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और अब वह सीधे तौर पर आर्यन को खत्म करने की योजना बना रहा था। आर्यन की भव्य और विशाल कंपनी का मुख्यालय शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था, जो एक बहुत ही ऊंची और आधुनिक कांच की शानदार इमारत थी, जहां हमेशा कड़ी और बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। जैसे ही आर्यन की गाड़ी ने उस आलीशान इमारत के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश किया, वहां मौजूद सभी सुरक्षा गार्ड्स ने बहुत ही सम्मान और सतर्कता के साथ उसे सलाम किया और रास्ता साफ कर दिया। अराया उसके साथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चल रही थी और उसकी तेज नजरें वहां मौजूद हर एक इंसान की गतिविधि को बहुत बारीकी से स्कैन कर रही थीं। आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को अपने निजी और सुरक्षित केबिन में तुरंत हाजिर होने का एक बहुत ही सख्त आदेश भेजा, क्योंकि उसे कुछ अहम जानकारी साझा करनी थी। उसने अराया को अपने सामने एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कंपनी के पूरे नक्शे को खोलकर उसे उन सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों के बारे में विस्तार से बताया। अराया ने उस नक्शे को अपने तेज दिमाग में पूरी तरह से छाप लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वह बिना किसी परेशानी के वहां से आसानी से बाहर निकल सके। सुरक्षा अधिकारी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया और उसने आर्यन के चेहरे पर मौजूद उस भयानक कठोरता को देखकर समझ लिया कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर और खतरे से पूरी तरह भरी हुई है। आर्यन ने बिना कोई समय बर्बाद किए उसे अराया से मिलवाया और स्पष्ट
रूप से आदेश दिया कि आज से यह लड़की इस पूरी इमारत के हर एक सुरक्षा सिस्टम को पूरी तरह से नियंत्रित करेगी। सुरक्षा अधिकारी थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन उसने अपने बॉस के इस सख्त आदेश को बिना किसी सवाल के मान लिया और अराया को सारे एक्सेस तुरंत प्रदान कर दिए। अराया ने कंपनी के मुख्य सर्वर का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और केवल कुछ ही सेकंड्स में उसने उन सभी गद्दार अधिकारियों की जासूसी करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर सक्रिय कर दिए। अब उन अधिकारियों की हर एक फोन कॉल और ईमेल की पूरी जानकारी सीधे अराया के सामने मौजूद स्क्रीन पर आ रही थी, जिससे उनके सारे काले सच आसानी से बाहर आने लगे। आर्यन अपनी कुर्सी पर शांति से बैठा था, लेकिन उसकी आंखें एक भूखे शेर की तरह उन सभी गद्दारों को फाड़ खाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। अचानक अराया के ईयरपीस में एक बहुत ही संदिग्ध बातचीत सुनाई देने लगी, जो दरअसल कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और उस खतरनाक अपराधी के बीच हो रही थी। अराया ने तुरंत उस अहम कॉल को स्पीकर पर डाल दिया ताकि आर्यन भी उस पूरी बातचीत को सुन सके, जिसमें वे लोग आज रात ही कंपनी के सारे पैसे को बाहर भेजने की भयानक योजना बना रहे थे। यह सुनकर आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वे लोग उसके ही साम्राज्य को पूरी तरह से नीलाम करने की खतरनाक कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर मारी और एक ठंडी आवाज में कहा कि वह इन सभी लालची गद्दारों को उनकी इस घिनौनी हरकत की बहुत ही भयानक और दर्दनाक सजा देगा। अराया ने उसे शांत करते हुए कहा कि अगर वे अभी कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाएंगे तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और उनके हाथ से यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसने सलाह दी कि उन्हें दुश्मन को ऐसा भ्रम देना चाहिए कि उनकी योजना सफल हो रही है, ताकि वे लोग खुद अपनी ही बनाई खाई में गिर जाएं। आर्यन ने अराया की इस बेहतरीन योजना को बहुत ध्यान से सुना और एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी सहमति दे दी, क्योंकि यह दुश्मन को बर्बाद करने का सबसे शानदार तरीका था। उसने अराया की तारीफ करते हुए कहा कि वह सच में बहुत चतुर और रणनीतिक इंसान है, जो किसी भी मुश्किल स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की अद्भुत कला जानती है। अराया ने उसकी तारीफ को बहुत ही सादगी से स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान छिपा था जो जल्द ही दुश्मनों को पूरी तरह तबाह करने वाला था। अपराधी सरगना को जब अपने गुप्त सूत्रों से यह पुख्ता जानकारी मिली कि वह रहस्यमयी लड़की किसी और के पास नहीं बल्कि शहर के सबसे ताकतवर सीईओ आर्यन के पास छिपी हुई है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने सबसे क्रूर गुंडों और शातिर दिमाग वाले हैकर्स को आर्यन के पूरे व्यापारिक साम्राज्य को तबाह करने का सीधा आदेश दे दिया। वह आर्यन के उस अजेय अहंकार को पूरी तरह से तोड़कर उसे अपने पैरों पर गिराने और उस लड़की को खींचकर बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगली ही सुबह आर्यन की बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य सर्वर पर एक बहुत ही भयानक और सुनियोजित साइबर हमला हुआ, जिसने पूरे आईटी विभाग में भारी हड़कंप मचा दिया। दुश्मन के हैकर्स बहुत ही आक्रामक तरीके से कंपनी के शेयर बाजार के आंकड़ों और ग्राहकों की गोपनीय जानकारी को चुराने की खतरनाक कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग आर्यन को एक ही झटके में पूरी तरह से दिवालिया और बर्बाद करने के इरादे से आए हैं। चारों तरफ बस खतरे की लाल बत्तियां जल रही थीं और सभी कर्मचारी बुरी तरह से डरे हुए थे। इस भयानक संकट के बावजूद आर्यन अपने शानदार केबिन में बिल्कुल शांत और अडिग बैठा हुआ था, जैसे उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाकर आर्यन पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे सभी डरपोक अधिकारी चाहते थे कि आर्यन तुरंत पीछे हट जाए और दुश्मन की सारी बातें मान ले, ताकि उनकी कीमती जान और पैसा सुरक्षित रह सके। लेकिन आर्यन की आंखों में एक ठंडी और खतरनाक चमक थी, जो कुछ और ही बयां कर रही थी। आर्यन ने अपनी कुर्सी से उठकर उन सभी डरे हुए निदेशकों को बहुत ही कठोर और तीखी नजरों से घूरा, जिससे पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उसने अपनी भारी आवाज में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि उसकी कंपनी किसी भी मामूली गुंडे या अपराधी के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेगी।
चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। उसने यह भी साफ कर दिया कि जो कोई भी इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, वह इसी वक्त अपना इस्तीफा देकर बाहर जा सकता है, क्योंकि उसे कायरों की जरूरत नहीं है। अराया, जो उस भारी बैठक के दौरान सुरक्षा कैमरे के जरिए सब कुछ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देख रही थी, वह आर्यन के इस निडर रवैये से बेहद प्रभावित हुई। उसने देखा कि वह इंसान सिर्फ एक अमीर व्यापारी ही नहीं है, बल्कि एक सच्चा योद्धा है, जो भारी दबाव और खौफनाक धमकियों के आगे भी बिल्कुल नहीं टूटता है। आर्यन की यही ताकत और आत्मविश्वास अराया को एक अजीब सी शांति और सुकून दे रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपना पूरा ध्यान वापस उस खतरनाक साइबर हमले को रोकने की तरफ लगा दिया। उसने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर एक जादूगर की तरह चलाना शुरू किया और उन हमलावर हैकर्स के बनाए हुए हर एक डिजिटल जाल को बहुत ही बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। वह अपनी असाधारण गति और बुद्धिमत्ता से दुश्मन के हर एक वार को पूरी तरह से नाकाम कर रही थी और उनके सिस्टम को उल्टे हैक करने की तैयारी कर रही थी। अराया ने कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही एक बहुत ही चालाक और खतरनाक भूल भुलैया बना दी, ताकि वे सारे हैकर्स उसी में हमेशा के लिए उलझ कर रह जाएं और बाहर ना निकल सकें। कुछ ही मिनटों की भारी मशक्कत के बाद अराया ने न सिर्फ उस भयानक साइबर हमले को पूरी तरह से रोक दिया, बल्कि उसने दुश्मन के उस गुप्त सर्वर का मुख्य आईपी एड्रेस भी सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि अब वे लोग दुश्मन के सीधे ठिकाने पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अराया के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान उभर आई, जिसने उसके उस मासूम और कोमल रूप को एक खूंखार और जानलेवा शिकारी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया था। बैठक खत्म होने के बाद जब आर्यन वापस अपने सुरक्षित नियंत्रण कक्ष में आया, तो उसने देखा कि अराया बहुत ही शांति से अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है और स्क्रीन पर जीत के आंकड़े चमक रहे हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही राहत भरी और गहरी मुस्कान दी, जो उसके दिल की सच्ची भावनाओं को दर्शा रही थी। उसने अराया के पास आकर धीरे से कहा कि उसे इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं था कि वह इस बड़े हमले को बहुत ही आसानी और बेदाग तरीके से पूरी तरह नाकाम कर देगी। अराया ने आर्यन की इस तारीफ के जवाब में केवल हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक बहुत गहरी और गंभीर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जो आर्यन को परेशान कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में कहा कि बाहर का हमला तो उन्होंने रोक लिया है, लेकिन उनके सामने अभी एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा मौजूद है, जो अंदर ही छिपा हुआ है। उसने आर्यन को अपनी स्क्रीन के करीब आने का इशारा किया, ताकि वह उसे वह खौफनाक सच्चाई दिखा सके जिसे उसने अभी खोजा था। अराया ने स्क्रीन पर कुछ गुप्त संदेशों और भारी पैसे के लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड खोला, जो सीधे उस खतरनाक अपराधी संगठन के सरगना के निजी खाते से जुड़े हुए थे। उसने आर्यन को बताया कि दुश्मन के हैकर्स को बाहर से हमला करने के लिए किसी ने कंपनी के अंदर से ही बहुत बड़ा और सीधा एक्सेस दिया था, जिसके बिना यह हमला बिल्कुल भी संभव नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह गद्दार कोई साधारण कर्मचारी नहीं था, बल्कि आर्यन के सबसे करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में से एक था, जो उसे धोखा दे रहा था। आर्यन की आंखें उन पक्के सबूतों को देखकर पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे का रंग गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया, क्योंकि यह धोखा उसके दिल के बहुत करीब से हुआ था। स्क्रीन पर चमकता हुआ वह नाम किसी और का नहीं, बल्कि उसके सबसे पुराने और खास दोस्त का था, जो पिछले 10 सालों से इस कंपनी में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। आर्यन के लिए इस भयानक सच्चाई को स्वीकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक हो रहा था, क्योंकि उसने उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया था। अराया आर्यन के इस गहरे दर्द और भयानक सदमे को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी, क्योंकि वह खुद भी अपनी जिंदगी में अपनों से कई बार इसी तरह के भारी धोखे खा चुकी थी। उसने अपना हाथ बहुत ही नरमी से आर्यन के कंधे पर रखा और एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि ताकतवर लोगों को हमेशा ऐसी ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है,
और गद्दारी अक्सर बहुत करीब से ही होती है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पलों के लिए उस ठंडे स्पर्श से अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत किया। जब आर्यन ने अपनी आंखें दोबारा खोलीं, तो उनमें अब कोई दर्द या दुख नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही खौफनाक और बर्फीली नफरत थी, जो उस गद्दार को जिंदा जला देने के लिए काफी थी। उसने बहुत ही कठोर आवाज में कसम खाते हुए कहा कि वह उस धोखेबाज दोस्त को इतनी भयानक और दर्दनाक सजा देगा कि दुनिया का कोई भी इंसान भविष्य में उसके साथ गद्दारी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाएगा। वह अब किसी भी तरह की दया या नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और सिर्फ खून चाहता था। उसी समय आर्यन के निजी और गुप्त फोन पर एक अनजान नंबर से एक सीधा वीडियो कॉल आया, जिसे देखकर माहौल में एक बार फिर से भारी तनाव और खतरनाक सन्नाटा छा गया। अराया ने तुरंत उस कॉल को ट्रेस करने के लिए अपने आधुनिक उपकरण चालू कर दिए और आर्यन को उस काले मार्यन कॉल को उठाने का इशारा किया, ताकि वे लोग दुश्मन की असली मंशा को अच्छी तरह से समझ सकें। आर्यन ने बिना किसी घबराहट के उस कॉल को स्वीकार किया और सामने स्क्रीन पर उस क्रूर अपराधी सरगना का घमंडी और भयानक चेहरा पूरी तरह से उभर आया। उस सरगना ने एक बहुत ही गंदी और भयानक हंसी के साथ आर्यन का अभिवादन किया और कहा कि वह उसकी हिम्मत की दाद देता है, जिसने एक मामूली सी लड़की के लिए इतने बड़े साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। उसने बहुत ही घमंड के साथ धमकी दी कि अगर आर्यन ने आज रात तक उस लड़की और डाटा ड्राइव को उसके हवाले नहीं किया, तो वह पूरे शहर में लाशों का एक बहुत बड़ा और खौफनाक ढेर लगा देगा। वह अपनी ताकत के नशे में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे अपनी हार का कोई भी अंदाजा नहीं था। आर्यन ने उसकी उस खौफनाक धमकी को बहुत ही शांति से सुना और उसके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं आई, बल्कि उसने एक बहुत ही ठंडी और जानलेवा मुस्कान के साथ उसे अपना करारा जवाब दिया। उसने कहा कि जो इंसान छुपकर दूसरों की पीठ में छुरा घोंपने का कायरतापूर्ण काम करता है, वह उसे आमने सामने की लड़ाई की धमकी देने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आर्यन ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि अब यह जंग शुरू हो चुकी है और इसका भयानक अंत सिर्फ और सिर्फ उस सरगना की दर्दनाक मौत के साथ ही होगा। यह सीधा और करारा जवाब सुनकर उस घमंडी सरगना का चेहरा गुस्से से पूरी तरह पीला पड़ गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं की थी। उसने गुस्से में पागल होकर तुरंत कॉल काट दिया और अपनी मेज पर रखा हुआ कांच का महंगा गिलास दीवार पर जोर से मारकर पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। वह समझ गया था कि आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर दुश्मन है, जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। कॉल कटने के तुरंत बाद अराया ने एक गहरी राहत की सांस ली और अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही खुशी से बताया कि उसने उस अपराधी के गुप्त ठिकाने को पूरी तरह ट्रेस कर लिया है। उसने बताया कि वह घमंडी सरगना शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही आलीशान और भारी सुरक्षा वाले महल में छिपा हुआ है, जहां से वह अपने सारे काले और गंदे काम चलाता है। यह जानकारी उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब वे दुश्मन के ठीक दिल पर एक बहुत बड़ा वार कर सकते थे। आर्यन ने उस नक्शे को बहुत बारीकी से देखा और अपने दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और अचूक रणनीति बनानी शुरू कर दी, ताकि वह उस सरगना और उसके उस गद्दार दोस्त दोनों को एक ही बार में खत्म कर सके। उसने अराया से कहा कि वे लोग अब सीधे तौर पर बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं रहेंगे, बल्कि वे खुद उस दुश्मन के घर में घुसकर उसे एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत देंगे। अराया भी उसकी इस खतरनाक और आक्रामक योजना से पूरी तरह सहमत थी, क्योंकि छुपकर बैठने का समय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन दोनों के बीच की वह अजीब सी गहरी समझ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास अब एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक गठबंधन में पूरी तरह से बदल चुका था, जिसे तोड़ना किसी के लिए भी असंभव था। आर्यन को यह एहसास होने लगा था
कि अराया के बिना उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अधूरी और सूनी है, और वह किसी भी कीमत पर इस बहादुर और मासूम लड़की को खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। दूसरी तरफ अराया भी पहली बार अपने उस अकेले और अंधेरे सफर में एक सच्चे और बहुत ही ताकतवर साथी का मजबूत साथ महसूस कर रही थी। अराया ने आर्यन की गहरी और शांत आंखों में देखा और उसे लगा कि जैसे वह अपने जीवन के सारे दर्द और खौफनाक यादों को उन आंखों के सुरक्षित समंदर में हमेशा के लिए आसानी से डूबा सकती है। उसे उस अजनबी सीईओ से प्यार होने लगा था, लेकिन उसने अपनी उन कमजोर भावनाओं को अपने सीने में बहुत गहराई तक दबाकर रखा, क्योंकि अभी उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जानलेवा मिशन पर होना चाहिए। उसे पता था कि एक छोटी सी गलती भी उन दोनों की दर्दनाक मौत का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। आर्यन ने अपनी एक विशेष और बेहद गुप्त कमांडो टीम को तुरंत बुलाने का आदेश जारी कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ उसके व्यक्तिगत और सबसे खतरनाक आदेशों का पालन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। ये वे लोग थे जो आर्यन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, और कंपनी के किसी भी दूसरे अधिकारी को उनके अस्तित्व के बारे में कोई भी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। आर्यन ने तय कर लिया था कि वह इन वफादार और खूंखार योद्धाओं का इस्तेमाल करके दुश्मन के उस मजबूत किले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। उसी समय अराया की नजर उस गद्दार दोस्त के हैक किए हुए गुप्त ईमेल खाते पर पड़ी, जहां उसे एक चौंकाने वाला निमंत्रण पत्र मिला जिसने उनकी आगे की योजना को पूरी तरह बदल दिया। वह पत्र दरअसल उसी सरगना की तरफ से भेजा गया था जिसमें कल रात होने वाली एक बहुत बड़ी और शानदार गुप्त दावत का जिक्र था, जहां शहर के सभी बड़े भ्रष्ट लोग शामिल होने वाले थे। अराया समझ गई कि यही वह सबसे बेहतरीन मौका है जब वे एक ही जगह पर सभी दुश्मनों को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसने आर्यन को वह गुप्त पत्र दिखाया और एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान के साथ कहा कि वे लोग उस दावत में बिन बुलाए मेहमान की तरह जरूर जाएंगे और दुश्मन को उसकी ही बिछाई हुई बिसात पर बहुत बुरी तरह से मात देंगे। अराया ने योजना बनाई कि वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक रूप बनाकर उस पार्टी में जाएगी और अंदर के सभी सुरक्षा कैमरों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेगी ताकि आर्यन अपना काम आसानी से कर सके। आर्यन इस जानलेवा और खतरनाक योजना को सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अराया की काबिलियत पर पूरा भरोसा किया। वे दोनों अब एक बहुत ही बड़ा और जानलेवा खेल खेलने जा रहे थे, जिसमें अगर वे हार गए तो उनकी मौत बहुत ही भयानक होगी और कोई उनका नाम तक लेने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन उन दोनों के दिलों में डर की कोई जगह नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक गहरी प्यास थी जो उनका नाम तक लेने वाला भी नहीं बचेगा। सभी अपराधियों के गंदे खून से ही पूरी तरह बुझने वाली थी, जिन्होंने इस शहर को बर्बाद किया था। आर्यन ने अपनी बंदूक को साफ करते हुए एक कसम खाई कि वह कल रात की सुबह किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं देखने देगा। अराया ने अपने सभी विशेष और जानलेवा हथियारों को एक छोटे से खूबसूरत बैग में बहुत ही सावधानी और चतुराई के साथ छिपा लिया, जिसे वह उस शानदार दावत में अपने साथ बेझिझक लेकर जाने वाली थी। उसने अपनी एक ऐसी लिपस्टिक तैयार की जो दरअसल एक बहुत ही खतरनाक और तेज लेजर कटर थी, और उसके महंगे इत्र की बोतल में एक बहुत ही शक्तिशाली और बेहोश करने वाली गैस पूरी तरह से भरी हुई थी। वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उसका दिमाग एक तेज कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। आर्यन ने भी अपना सबसे बेहतरीन और मजबूत बुलेट प्रूफ सूट पहन लिया, जो बाहर से एक बहुत ही महंगे और साधारण कोट की तरह दिखाई दे रहा था, ताकि किसी को भी उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। उसने अपनी कमांडो टीम को उस महल के बाहर हर तरफ बहुत ही गुप्त तरीके से तैनात होने का सख्त आदेश दे दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वे लोग अंदर घुसकर बहुत भारी तबाही मचा सकें। दोनों की यह खूंखार तैयारी एक बहुत बड़े और खूनी तूफान से पहले की उस भयानक और डरावनी शांति की तरह पूरी तरह से लग रही थी। जाने से ठीक पहले आर्यन ने अराया की तरफ मुड़कर देखा और उसकी उस मासूम और बेहद खूबसूरत आंखों में पूरी तरह से खो गया, जो उसे दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा कीमती लग रही थी।
उसने अराया का हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया और एक बहुत ही नरम आवाज में कहा कि वह किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे हर कीमत पर सुरक्षित वापस लेकर ही आएगा। अराया ने भी एक बहुत प्यारी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और उसे यह पूरा भरोसा दिलाया कि वे दोनों एक साथ ही इस भयानक जंग को जीतेंगे। वे दोनों उस सुरक्षित कमरे से बाहर निकले और एक बार फिर से उस खतरनाक और अंधेरी रात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, जो उनके लिए कई बड़े और खौफनाक राज छिपाए हुए थी। उनका वह शानदार सफर जो एक बहुत ही भयानक बारिश की रात में अचानक शुरू हुआ था, अब वह एक बहुत ही खूनी और खतरनाक मंजिल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों के कदम बहुत ही मजबूत और एक साथ उठ रहे थे, जो उनके उस अटूट और गहरे प्यार तथा विश्वास को बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे थे। शहर की वे सुनसान और लंबी सड़कें अब उन दोनों के लिए एक बहुत बड़े और खूनी युद्ध के मैदान में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी थीं, जहां कोई भी नियम या कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होता था। आर्यन की वह तेज और शानदार काली कार एक बार फिर से हवा को चीरते हुए उस घमंडी सरगना के भयानक महल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रही थी, जहां वे लोग अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाले थे। आने वाली वह खतरनाक रात पूरे शहर का भयानक इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी और वे दोनों इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उस अंधेरी रात में आर्यन की कार के पहियों की तेज आवाज एक खौफनाक चेतावनी की तरह पूरी सड़क पर गूंज रही थी, जो उन सभी गद्दारों और अपराधियों की मौत का सीधा और साफ पैगाम लेकर जा रही थी। अराया ने खिड़की से बाहर देखा और ठंडी हवा के उस तेज झोंके को अपने चेहरे पर गहराई से महसूस किया, जिसने उसके इरादों को और भी ज्यादा पक्का और खूंखार बना दिया था। वे जानते थे कि वह महल एक बहुत बड़ा और जानलेवा जाल है, लेकिन शेर कभी भी शिकारी के बिछाए हुए जाल से डरकर अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। उस कार के अंदर का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था और उनके बीच बिना कुछ बोले ही एक बहुत ही मजबूत और गहरा मानसिक संपर्क पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, जो उन्हें और ताकतवर बना रहा था। आर्यन की आंखें सामने सड़क पर पूरी तरह केंद्रित थीं, लेकिन उसका पूरा दिल और दिमाग सिर्फ अपने बगल में बैठी उस बहादुर लड़की की सुरक्षा के बारे में ही लगातार सोच रहा था। यह जंग अब सिर्फ न्याय या पैसे के लिए नहीं थी, बल्कि यह उन दोनों के उस बेपनाह और सच्चे प्यार को बचाने की एक बहुत बड़ी और खूनी लड़ाई बन चुकी थी। शहर के सबसे बाहरी और एकांत इलाके में स्थित वह आलीशान महल आज रात चमकदार और रंगीन रोशनी से नहाया हुआ था, जो दूर से बहुत आकर्षक लग रहा था। महल के विशाल मुख्य दरवाजे पर हथियारों से लैस कई खतरनाक सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से खड़े हुए थे, जो वहां आने वाले हर एक मेहमान की बारीकी से चेकिंग कर रहे थे। आर्यन की वह शानदार और महंगी काली स्पोर्ट्स कार जैसे ही वहां आकर रुकी, तो सभी लोगों की नजरें तुरंत उस कार की तरफ घूम गईं, क्योंकि वह बहुत खास थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और आर्यन बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला, जिसके बाद उसने अराया को बाहर आने के लिए अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया। अराया ने एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था, जो उसके मासूम चेहरे और गोरे रंग के साथ मिलकर बहुत ही जानलेवा और आकर्षक लग रहा था। उसके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बांधा गया था और वह किसी शाही राजकुमारी की तरह दिख रही थी। आर्यन उसे इस खूबसूरत रूप में देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गया था। अराया ने आर्यन का हाथ बहुत ही कोमलता से थाम लिया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मासूम मुस्कान थी, जो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकती थी। उन दोनों ने एक साथ उस बड़े महल की तरफ कदम बढ़ाया और वहां मौजूद सभी लोग बस उन्हें ही घूरते रह गए, क्योंकि वे दोनों एक साथ बहुत ही शानदार जोड़ी लग रहे थे। सुरक्षा गार्ड्स ने आर्यन को पहचान लिया और बिना किसी चेकिंग के ही उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे दिया, क्योंकि उसका रुतबा ही कुछ ऐसा प्रभावशाली था। महल के अंदर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था, जहां बहुत ही कीमती झूमर लगे हुए थे और हर तरफ सोने की सजावट बहुत ज्यादा चमक रही थी। वहां शहर के सारे भ्रष्ट अधिकारी और बेईमान व्यापारी मौजूद थे, जो शराब के नशे में चूर होकर अपनी काली कमाई
का बहुत ही भद्दा और गंदा दिखावा कर रहे थे। आर्यन की तेज नजरें उस भीड़ में बहुत ही चतुराई से अपने उस गद्दार दोस्त और अपराधी सरगना को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, ताकि वह अपना खेल शुरू कर सके। अराया ने धीरे से आर्यन के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा कि उसे अब अपने काम पर जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और सर्वर रूम की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है। आर्यन ने बहुत ही हल्के से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह अपना पूरा ध्यान रखे और किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले उसे तुरंत इशारा कर दे। अराया ने उसे आश्वस्त किया और उस भीड़ में बहुत ही चतुराई से एक खूबसूरत मेहमान की तरह शामिल होकर वहां से गायब हो गई। आर्यन ने एक वेटर से शराब का गिलास उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बड़ी मेज की तरफ बढ़ने लगा, जहां वह घमंडी अपराधी सरगना और उसका वह गद्दार दोस्त दोनों एक साथ बैठे हुए थे। आर्यन को अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर उन दोनों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास बुरी तरह से कांपने लगे थे। आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में उनका अभिवादन किया और कहा कि वे लोग उसे यहां देखकर शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। सरगना ने बहुत ही मुश्किल से अपने उस भारी डर को छिपाया और एक गंदी सी मुस्कान के साथ कहा कि आर्यन को इतनी आसानी से हार मानने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जो बहुत बुरी बात है। उसने आर्यन को धमकी भरे स्वर में याद दिलाया कि वह अकेले इस पूरे महल के खतरनाक और हथियारबंद गुंडों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और उसकी मौत अब बहुत करीब आ चुकी है। आर्यन बस शांति से उसकी यह पूरी बकवास सुनता रहा, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इस बेवकूफ इंसान को बातों में उलझाना था। दूसरी तरफ अराया महल के शांत और सुनसान गलियारों में एक बिल्ली की तरह खामोशी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी, जहां किसी भी बाहरी इंसान का आना सख्त मना था। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई एक बेहद खास और आधुनिक स्मार्टवॉच की मदद से महल के सभी गुप्त सुरक्षा कैमरों को हैक कर लिया था और उनके वीडियो को पुराने फुटेज से बदल दिया था। अब वह बिना किसी डर या परेशानी के उन सभी गार्ड्स की नजरों से आसानी से बचकर सर्वर रूम की तरफ तेजी से जा रही थी। अचानक उसके रास्ते में दो बहुत ही भारी और हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड आ गए, जो उस मुख्य गलियारे की सख्त पहरेदारी कर रहे थे। अराया बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि उसने अपनी आंखों में एक बहुत ही मासूम और डरी हुई लड़की का भाव पैदा कर लिया जो रास्ता भटक गई हो। उसने बहुत ही मीठी और कांपती हुई आवाज में उन गार्ड्स से कहा कि वह गलती से इस अंधेरे रास्ते पर आ गई है और अब उसे वापस बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। गार्ड्स उसकी मासूम और बेहद खूबसूरत शक्ल को देखकर पूरी तरह से पिघल गए और उन्होंने अपनी बंदूकें थोड़ी नीचे कर लीं ताकि वे उसकी मदद कर सकें। ठीक उसी पल अराया ने अपने छोटे से बैग से एक बहुत ही महंगा इत्र निकाला और उन दोनों गार्ड्स के चेहरों पर बहुत ही तेजी से छिड़क दिया। वह इत्र दरअसल एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक गैस थी, जिसने केवल 3 सेकंड के अंदर ही उन दोनों मजबूत गार्ड्स को पूरी तरह से बेहोश करके ठंडी जमीन पर गिरा दिया था। अराया ने अपना काम सफाई से किया था। मेन हॉल में आर्यन अभी भी उस बेवकूफ सरगना को अपनी बातों के जाल में बुरी तरह से फंसाए हुए था, ताकि उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाए। उसने बहुत ही ठंडे और तीखे स्वर में अपने उस गद्दार दोस्त की तरफ देखा और कहा कि जो इंसान अपने फायदे के लिए 10 साल पुरानी दोस्ती को एक झटके में बेच सकता है, उस पर यह सरगना आखिर कैसे भरोसा कर सकता है। यह बात सुनकर उस सरगना के चेहरे पर एक अजीब सा शक और तनाव पूरी तरह से साफ उभर आया। गद्दार दोस्त आर्यन की यह बहुत ही खतरनाक बात सुनकर बुरी तरह से पसीना पसीना हो गया और उसने सरगना को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। लेकिन आर्यन की वह चाल बिल्कुल सही निशाने पर लगी थी, क्योंकि अपराधियों की दुनिया में कभी भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं किया जाता है और वे बहुत बहुधा शक्की होते हैं। आर्यन ने अपना शराब का गिलास मेज पर रखा और एक बहुत ही खूंखार मुस्कान के साथ कहा कि आज रात इस कमरे में मौजूद कई लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। अराया अब उस बहुत ही सुरक्षित और मजबूत सर्वर रूम के भारी दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी,
जिसे किसी भी आम चाबी से बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता था। उसने अपनी एक बहुत ही खास और लाल रंग की लिपस्टिक बाहर निकाली, जो दरअसल एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली लेजर कटर मशीन थी। उसने उस लेजर कटर की मदद से उस भारी दरवाजे के डिजिटल लॉक को बहुत ही शांति और सफाई के साथ पूरी तरह से काट दिया, ताकि बिना किसी शोर के वह अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। अंदर का कमरा बहुत ज्यादा ठंडा था और वहां मौजूद अनगिनत नीली बत्तियां उस अंधेरे में बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से लगातार चमक रही थीं, जो सिस्टम के चालू होने का संकेत दे रही थीं। अराया ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी छोटी सी ड्राइव को मुख्य और सबसे बड़े कंप्यूटर से सीधे जोड़ दिया, ताकि वह सारा जरूरी डाटा डाउनलोड कर सके। उसने अपनी उंगलियों को उस अनजान कीबोर्ड पर किसी कुशल संगीतकार की तरह बहुत ही तेजी और सफाई के साथ चलाना शुरू कर दिया था। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उस कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली बहुत ही ज्यादा उन्नत और खतरनाक थी, जो किसी भी घुसपैठिए को पल भर में पहचान सकती थी। लेकिन अराया की सालों की कड़ी ट्रेनिंग और उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता अब उसके बहुत काम आ रही थी, और वह हर एक फायरवॉल को बहुत आसानी से तोड़ रही थी। स्क्रीन पर डाउनलोड का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, जो उसे उसकी मंजिल और जीत के बहुत करीब ले जा रहा था। लेकिन उसे अभी भी बहुत सावधान रहना था। मेन हॉल में आर्यन अपनी घड़ी की तरफ एक गुप्त नजर डाल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अराया को अपना काम पूरा करने के लिए अब बस कुछ ही मिनटों की जरूरत है। वह उस सरगना को उलझाने के लिए अपने पुराने व्यापारिक अनुभवों और झूठे सौदों की लंबी चौड़ी कहानियां गंभीरता के साथ सुना रहा था, ताकि वह इंसान बोर होकर अपना ध्यान भटका ले। आर्यन की हर बात में एक खतरनाक और छिपी हुई चेतावनी साफ तौर पर मौजूद थी, जिसे सरगना समझ नहीं पा रहा था। अचानक सरगना की तेज और अनुभवी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा और गहरा शक पैदा हुआ, जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने बहुत ही ध्यान से आर्यन को घूरा और कहा कि अगर वह यहां इतनी शांति और मजे से उसके साथ शराब पी रहा है, तो वह रहस्यमयी और खतरनाक लड़की आखिर इस वक्त कहां छुपी हुई है। उसने अपने सबसे खास गार्ड को तुरंत ये सख्त आदेश दिया कि वह पूरे महल की बहुत अच्छी तरह से तलाशी ले और यह पता लगाए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। आर्यन अंदर से बहुत चिंतित हो गया था, लेकिन उसके बाहरी चेहरे पर अभी भी उसी तरह की शांत और अजीब सी मुस्कान मौजूद थी, जिसने सरगना को और भी ज्यादा भ्रमित कर दिया था। उसने बहुत ही मजाकिया लहजे में जवाब दिया कि वह लड़की किसी बहुत जरूरी और खास काम से गई है, जो सरगना को बहुत जल्द पता चल जाएगा। आर्यन का यह आत्मविश्वास देखकर सरगना को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन इतना शांत कैसे रह सकता है, जबकि वह पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसी समय सर्वर रूम के अंदर अराया की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर हरे रंग की लाइन पूरी हो गई और उसमें डाउनलोड पूरा होने का एक शानदार संदेश फ्लैश होने लगा। अराया ने राहत की एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी उस अहम ड्राइव को बाहर निकालकर सुरक्षित तरीके से अपने बैग में वापस रख लिया। अब उसके पास वह सारा काला सच मौजूद था, जिसकी मदद से वह उस पूरे खौफनाक और भ्रष्ट साम्राज्य को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। जैसे ही उसने अपनी ड्राइव को उस मुख्य कंप्यूटर से अलग किया, वैसे ही पूरे महल में एक बहुत ही तेज और कान फाड़ देने वाला लाल रंग का अलार्म जोर से बजने लगा, जिससे वहां खलबली मच गई। सरगना का वह भारी और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम उस अचानक हुई घुसपैठ को पकड़ने में पूरी तरह से कामयाब हो गया था और अब हर तरफ खतरे की घंटियां बहुत ही भयानक तरीके से बज रही थीं। अराया समझ गई कि अब बिना किसी लड़ाई के यहां से बाहर निकलना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होने वाला है। मुख्य हॉल में उस तेज और भयानक अलार्म की आवाज सुनते ही सभी भ्रष्ट और बेईमान मेहमान बुरी तरह से डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे थे। सरगना ने गुस्से में आकर अपने पास मौजूद कांच की महंगी मेज को
लात मारकर तोड़ दिया और अपनी भारी पिस्तौल निकालकर सीधे आर्यन के मजबूत और चौड़े सीने पर तान दी, क्योंकि वह समझ गया था कि यह सब आर्यन की ही चाल थी। वहां का पूरा माहौल अब एक बहुत ही भयानक और खूनी युद्ध के मैदान में बदल चुका था। आर्यन ने उस तनी हुई पिस्तौल की नली को बहुत ही निडर होकर देखा और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सरगना को बहुत ही ठंडी और चुनौती भरी आवाज में कहा कि अगर आज रात उसने इस ट्रिगर को दबाने की गलती की तो बाहर खड़ी उसकी विशेष कमांडो टीम पूरे महल को कुछ ही मिनटों में राख में मिला देगी। यह सुनकर उस सरगना के हाथ कुछ पलों के लिए हवा में ही रुक गए, क्योंकि उसे अपनी जान का भी बहुत ज्यादा डर सताने लगा था। इसी भारी तनाव और जानलेवा स्थिति के बीच आर्यन का दिल सिर्फ अराया की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था और वह चाहता था कि वह लड़की वहां से सही सलामत बाहर निकल जाए। वह जानता था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक और भयानक रास्ता चुना है, लेकिन अराया के बिना उसकी यह जिंदगी और वह सारा बड़ा साम्राज्य बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। उसके मन में अब यह साफ हो गया था कि वह किसी भी हाल में अपनी उस खूबसूरत साथी को इस गंदे दलदल में मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। अराया भी उस भयानक अलार्म की आवाज सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए आर्यन को एक गुप्त संकेत भेज दिया कि उसका काम पूरी तरह खत्म हो चुका है। जब वह उस अंधेरे सर्वर रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि 5 भारी और हथियारों से लैस गार्ड उसे पकड़ने के लिए वहां तेजी से आ रहे थे। अराया ने अपनी लाल ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपनी जांघ पर छिपी हुई एक बहुत ही तेज और आधुनिक पिस्तौल तेजी से बाहर निकाल ली ताकि वह अपना बचाव कर सके। बिना एक भी पल गंवाए उसने उन बड़े गार्ड्स के पैरों पर बहुत ही सटीक निशाना लगाते हुए गोलियां चला दी ताकि वे लोग नीचे गिर जाएं और उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। वह बहुत ही फुर्ती से उनके बीच से निकलकर मुख्य हॉल की तरफ भागी, जहां उसे पता था कि आर्यन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा और वह इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अराया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे आर्यन की सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही थी। अराया ने एक बहुत ही जोरदार लात मारकर मुख्य हॉल का वह भारी दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गईं, क्योंकि वहां मौत का खेल चल रहा था। उसने देखा कि वह कमीना और खूंखार सरगना अपनी भारी पिस्तौल सीधे आर्यन के माथे पर ताने हुए था और आर्यन बिल्कुल अकेला खड़ा था। अराया के अंदर की वह सारी मासूमियत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वह एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार शेरनी की तरह दहाड़ मारते हुए आगे बढ़ी ताकि वह अपने साथी को बचा सके। आर्यन ने अराया को सुरक्षित देखकर एक गहरी और राहत भरी मुस्कान दी और उसने अपने कोट के अंदर छिपा हुआ वह छोटा और गुप्त बटन तुरंत दबा दिया जिसका इंतजार बाहर खड़ी टीम कर रही थी। उसी क्षण महल की भारी कांच की खिड़कियां तेज धमाके के साथ पूरी तरह टूट गईं और आर्यन के काले कपड़ों वाले खूंखार कमांडो तेजी से रस्सियों के सहारे अंदर कूदने लगे। उन सभी कमांडो ने कुछ ही पलों के अंदर पूरे हॉल को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया और सरगना के गुंडों को मारना शुरू कर दिया। यह सब अचानक होता हुआ देखकर वह गद्दार दोस्त अपनी जान बचाने के लिए पीछे के एक गुप्त दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगा, क्योंकि वह डर से कांप रहा था। लेकिन आर्यन ने बहुत फुर्ती से अपने पास रखी हुई एक भारी कुर्सी उठाई और उसके पैरों पर इतनी जोर से दे मारी कि वह गद्दार चीखते हुए वहीं ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन उसके पास गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ठंडे स्वर में कहा कि तुम्हारी मौत अब इस बात पर निर्भर करती है कि मैं कितना दयालु महसूस कर रहा हूं। इस भारी गोलीबारी और चीख पुकार का फायदा उठाकर वह खूंखार सरगना अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ खास और मजबूत बॉडीगार्ड्स के साथ बहुत ही चालाकी से अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। आर्यन ने अपनी पिस्तौल से उसके पीछे लगातार 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वह बहुत दूर जा चुका था और अब उसे पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वह जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी। अराया दौड़ते हुए आर्यन के पास पहुंची
और उसने बहुत ही चिंता भरे स्वर में पूछा कि क्या वह बिल्कुल ठीक है और उसे कोई चोट तो नहीं आई है। आर्यन ने अराया का चेहरा अपने मजबूत हाथों में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वह इस वक्त बहुत ज्यादा भावुक हो रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ उस लड़की के लिए प्यार था। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अराया ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और उस खूनी माहौल के बीच आर्यन की उस मजबूत धड़कन को बहुत ही गहराई और शांति के साथ महसूस किया। आर्यन और अराया उस खूनी हॉल में खड़े थे, लेकिन अचानक पूरे महल के भारी लोहे के दरवाजे एक तेज आवाज के साथ पूरी तरह से बंद हो गए और बाहर निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। सरगना भले ही वहां से भाग गया था, लेकिन जाते जाते उसने अपना सबसे खौफनाक और आखिरी दांव चल दिया था, जो उन्हें जिंदा दफनाने के लिए काफी था। कमरे के अंदर मौजूद जहरीली गैस के वेंट धीरे धीरे खुलने लगे थे और एक सफेद रंग का धुआं बहुत तेजी से पूरे हॉल में फैलने लगा था। गैस के प्रभाव से वहां मौजूद घायल लोग तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा, जो यह साबित कर रहा था कि यह कोई साधारण धुआं बिल्कुल भी नहीं है। आर्यन ने तुरंत अराया को अपने कोट से ढक लिया ताकि वह उस खतरनाक गैस से बच सके और अपनी टीम को तुरंत दीवार तोड़ने का सख्त आदेश दिया ताकि वे बाहर निकल सकें। कमांडो ने तुरंत विस्फोटक लगाकर उस मजबूत दीवार को उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन समय बहुत ही कम था और मौत उनके करीब आ रही थी। अराया ने अपना दिमाग शांत रखा और आर्यन से कहा कि अगर वे इस गैस में ज्यादा देर रहे तो उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन्हें ऊपर की मंजिल पर जाना होगा। उसने इशारा किया कि छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, जहां शायद हवा ताजी हो सकती है और वे वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भाग सकते हैं। आर्यन ने उसकी इस योजना को तुरंत मान लिया और अपने कुछ बेहतरीन कमांडो को अपने साथ लेकर उन अंधेरी सीढ़ियों की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वे लोग पहली मंजिल पर पहुंचे, उनके सामने मौत का एक और नया खौफनाक मंजर आ गया, क्योंकि वहां दुश्मन के सबसे खतरनाक और खूंखार विदेशी हत्यारे उनका इंतजार कर रहे थे। ये वे हत्यारे थे जिन्हें विशेष रूप से बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने नंगे हाथों से इंसानों की जान लेने की बहुत ही कड़ी और जानलेवा ट्रेनिंग दी गई थी। उनका विशाल और मजबूत शरीर किसी पत्थर की तरह लग रहा था और उनकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई भी चीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने अराया को अपने पीछे छिपने का इशारा किया और खुद उन खतरनाक हत्यारों का सामना करने के लिए अपने मजबूत कदम आगे बढ़ा दिए, क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था। आर्यन ने अपनी पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उन हत्यारों ने बहुत ही बेहतरीन और अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे, जिन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। यह देखकर आर्यन के कमांडो भी उन पर टूट पड़े, लेकिन उन विदेशी गुंडों की ताकत किसी जंगली भालू से बिल्कुल भी कम नहीं थी और वे सब पर भारी पड़ रहे थे। अराया ने स्थिति को बहुत तेजी से खराब होते हुए देखा, तो उसने अपनी लाल गाउन के नीचे का हिस्सा फाड़ दिया ताकि वह बिना किसी परेशानी के खुलकर लड़ सके। उसने अपने बालों को खोला और एक खूंखार बिल्ली की तरह हवा में छलांग लगाते हुए सीधे एक बहुत ही विशाल और मजबूत हत्यारे की गर्दन पर अपनी टांगों से हमला कर दिया। उसका यह वार इतना ज्यादा सटीक और खतरनाक था कि उस भारी भरकम हत्यारे की सांसें कुछ ही पलों के लिए पूरी तरह से रुक गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन यह देखकर पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि उसने आज तक किसी भी लड़की को इतने भयानक और खूंखार तरीके से नंगे हाथों लड़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। अराया के हर एक मुक्के और लात में एक बहुत ही गजब की ताकत और अंधी रफ्तार थी, जो सामने वाले दुश्मन को सोचने तक का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी। वह अपनी कोहनी और घुटनों का इस्तेमाल बहुत ही बेरहमी के साथ कर रही थी और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर या दर्द नजर नहीं आ रहा था। एक दूसरे बहुत ही खतरनाक गुंडे ने पीछे से आकर अराया को अपने मजबूत और भारी हाथों से जकड़ने की कोशिश की ताकि वह उसे आसानी से मार सके, लेकिन वह नाकाम रहा।
आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी बंदूक के पिछले लोहे वाले हिस्से को उस गुंडे के सिर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सिर बुरी तरह फट गया। गुंडे के सिर से खून का एक बहुत बड़ा फव्वारा फूट पड़ा और वह तेज चीख मारते हुए जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जिसके बाद उसकी जान निकल गई और वह शांत हो गया। उन दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत तालमेल के साथ दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया और उनके बीच की वह खतरनाक केमिस्ट्री बहुत ही कातिलाना लग रही थी। आर्यन अराया को कवर दे रहा था और अराया उन खूंखार गुंडों को बहुत ही बेदर्दी के साथ अपनी मार्शल आर्ट की बेहतरीन तकनीक से जमीन पर गिराकर उनकी हड्डियां तोड़ रही थी। यह मौत का एक ऐसा खूनी खेल था जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी और केवल सबसे ताकतवर इंसान ही इस खौफनाक जाल से जिंदा बाहर निकल सकता था। लड़ते लड़ते अराया के गोरे चेहरे पर एक छोटा सा गहरा कट लग गया था, जिससे बहुत ही लाल और गाढ़ा खून रिसने लगा था, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। आर्यन ने उस खून को देखा तो उसके अंदर का वह शांत और समझदार सीईओ अचानक एक बहुत ही बेरहम और आर्यन ने खूंखार जंगली जानवर में पूरी तरह से बदल गया, जिसे अब दया नहीं आती थी। उसने पास पड़ी हुई एक लोहे की भारी रॉड उठाई और बचे हुए हत्यारों पर इतनी भयानक तरीके से टूट पड़ा जैसे वह उन सभी को जिंदा चबाना चाहता हो। आर्यन के उस खौफनाक और जानलेवा रूप को देखकर अराया भी एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसने आर्यन का इतना क्रूर अवतार इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। आर्यन ने अंतिम हत्यारे की छाती में वह लोहे की रॉड इतनी जोर से घोंप दी कि वह आर पार निकल गई और वह खूंखार हत्यारा बिना कोई आवाज किए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उन सभी खतरनाक दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करने के बाद आर्यन बहुत जोर से गहरी सांसें ले रहा था और उसकी कमीज खून से लाल हो चुकी थी। अराया धीरे से उसके पास गई और उसने अपना कोमल हाथ आर्यन के मजबूत कंधे पर बहुत ही प्यार से रखा, ताकि वह उस हिंसक स्थिति से बाहर आकर शांत हो सके। आर्यन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर मौजूद उस खून के निशान को अपने हाथों से बहुत नरमी के साथ साफ किया, जिसने उनके प्यार को और मजबूत कर दिया। दोनों की आंखों में एक ऐसा गहरा और अनकहा दर्द था जो केवल वे दोनों ही बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ मौत को करीब से छुआ था। तभी एक कमांडो ने आकर सूचना दी कि छत की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है और उनका हेलीकॉप्टर भी उन्हें लेने वहां पहुंच चुका है। आर्यन ने अराया का हाथ मजबूती से थाम लिया और वे दोनों बिना समय बर्बाद किए उन अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए बहुत तेजी के साथ छत की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही वे लोग छत पर पहुंचे तो ठंडी हवा ने उनके थके हुए चेहरों को छुआ, जिसने उन्हें एक बहुत ही सुखद राहत का गहरा एहसास दिलाया। हेलीकॉप्टर के पंखों की भारी आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी और पायलट ने उन्हें जल्दी अंदर आने का इशारा किया, क्योंकि महल के नीचे पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। आर्यन और अराया जल्दी से उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और अपनी सीट बेल्ट बांध ली, जिसके बाद वह शानदार मशीन हवा में तेजी से ऊपर उठने लगी और महल नीचे रह गया। अराया ने नीचे उस जलते हुए खौफनाक महल को देखा, जो अब उन गद्दारों और अपराधियों की एक बहुत भयानक कब्रगाह में पूरी तरह तब्दील हो चुका था। आर्यन ने अराया की तरफ देखकर एक बहुत ही गहरी और थकी हुई मुस्कान दी, क्योंकि आज की रात उनके जीवन की सबसे लंबी और खतरनाक रात साबित हुई थी। अराया ने अपना सिर आर्यन के मजबूत कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह इतने भयानक तनाव और जानलेवा संघर्ष के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी थी और सिर्फ आराम चाहती थी। आर्यन ने अपना हाथ उसके बालों में प्यार से फेरा और उसे विश्वास दिलाया कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका सबसे बुरा सपना खत्म हो चुका है। हेलीकॉप्टर शहर की ऊंची इमारतों के ऊपर से बहुत ही शांति और तेजी के साथ उड़ रहा था और रात का वह घना अंधेरा अब धीरे धीरे कम होने लगा था। अराया के बैग में रखी वह छोटी डाटा ड्राइव पूरी तरह सुरक्षित थी, जिसमें उस खतरनाक अपराधी संगठन की सालों की
काली कमाई और सभी गद्दारों के पक्के सबूत मौजूद थे, जो बहुत जरूरी थे। अब उनका अगला कदम उस काले सच को पूरी दुनिया और एजेंसियों के सामने लाना था, ताकि वे लोग कभी सिर ना उठा सकें और उन्हें कड़ी सजा मिल सके। आर्यन का दिमाग भी बहुत तेजी से काम कर रहा था और वह अपने वकीलों और मीडिया संपर्कों के बारे में सोच रहा था, जिन्हें वह सुबह होते ही सारा डाटा सौंपने वाला था। वह जानता था कि सरगना अभी भी जिंदा है और वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए सकता है। इसलिए उन्हें बहुत आक्रामक तरीके से एक बड़ा हमला करना होगा। वह किसी भी हालत में उस घमंडी अपराधी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने या नई चाल चलने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं देना चाहता था। हेलीकॉप्टर आर्यन के सबसे सुरक्षित और गुप्त मुख्यालय की छत पर उतरा, जो शहर के ठीक बीचों बीच स्थित था, और वहां की सुरक्षा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और आधुनिक मानी जाती थी। जैसे ही वे लोग बाहर निकले, तो आर्यन के वफादार कर्मचारियों और डॉक्टरों की एक विशेष टीम वहां उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ताकि वे उनकी चोटों का तुरंत इलाज कर सकें। अराया के चेहरे पर लगे उस कट को बहुत ही सावधानी के साथ साफ किया गया और आर्यन की खरोंचों पर भी अच्छी तरह से पट्टी बांधी गई ताकि खून रुक सके। इलाज के बाद आर्यन ने अराया को अपने सबसे शानदार कमरे में आराम करने के लिए भेजा, जबकि वह खुद अपनी टीम के साथ मिलकर कल की रणनीति बनाने में जुट गया। अराया उस मुलायम और बड़े बिस्तर पर लेटते ही एक गहरी और शांत नींद में डूब गई, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं ली थी। उसे अब यह पूरा यकीन हो चुका था कि आर्यन के रहते हुए दुनिया की कोई भी ताकत उसे या उसके मिशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और वह सुरक्षित है। सुबह की पहली किरण के साथ ही आर्यन ने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक धमाका कर दिया, जिसने पूरे शहर और देश की राजनीति में एक भयानक और बड़ा भूचाल ला दिया। उसने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों को वह सारा गुप्त और अहम डाटा एक साथ लीक कर दिया, जिसमें उन सारे भ्रष्ट नेताओं और बेईमान अधिकारियों की पूरी काली करतूतें साफ साफ दर्ज थीं। टीवी चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ उसी खतरनाक अपराधी संगठन की खबरें लगातार चल रही थीं और जनता पूरी तरह से गुस्से में सड़कों पर उतर आई थी। वह खूंखार और घमंडी सरगना, जो अब तक खुद को शहर का सबसे ताकतवर भगवान समझता था, अब वह एक मामूली चूहे की तरह एक अंधेरे और गंदे तहखाने में अपनी जान बचाकर छिपा हुआ था। उसके सारे बड़े राजनीतिक संपर्क अब उससे पूरी तरह कट चुके थे, क्योंकि कोई भी इंसान उस भारी और खतरनाक डिजिटल सबूत के सामने अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहता था और वह अकेला पड़ गया। उसके खुद के पाले हुए गुंडे भी अब उसे छोड़कर भागने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका अंत निश्चित है। अराया जब सोकर उठी तो उसने टीवी पर यह पूरी शानदार खबर देखी और उसके चेहरे पर एक बहुत सुकून भरी जीत की मुस्कान पूरी तरह से उभर आई, क्योंकि वह जीत गई थी। उसका वह बरसों पुराना और जानलेवा मिशन, जिसके लिए उसने अपने परिवार और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था, वह आज आखिरकार आर्यन की मदद से पूरी तरह सफल हो चुका था। वह खुशी के आंसू रो रही थी और उसने तुरंत आर्यन को खोजने के लिए अपने कदम उस बड़े कमरे के बाहर बढ़ा दिए। आर्यन एक बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़ा होकर उगते हुए सूरज की उस खूबसूरत लाल रोशनी को बहुत ही शांति और सुकून के साथ निहार रहा था, जो एक नई शुरुआत थी। अराया ने पीछे से जाकर उसे बहुत ही मजबूती के साथ गले लगा लिया और आर्यन ने भी उसका चढ़ा था हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उनके दिलों की धड़कनें पूरी तरह एक हो गईं। आर्यन ने बहुत ही प्यार और गंभीर आवाज में कहा कि यह लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अराया ने एक बहुत ही प्यारी और शर्माती हुई मुस्कान के साथ आर्यन के उस खूबसूरत प्रस्ताव को मान लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए, जो उनके लिए सबसे प्यारा पल था। लेकिन उनकी यह शांति और खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि आर्यन के सुरक्षा फोन पर अचानक एक बहुत ही भयानक और खतरनाक संदेश फ्लैश होने लगा, जिसने सब कुछ बदल दिया।
वह संदेश उसी बौखलाए हुए सरगना का था जिसने आर्यन की पूरी कंपनी की बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बम लगा दिया था और वह बदला चाहता था। आर्यन ने उस खौफनाक और डरावने संदेश को देखा तो उसका खून एक बार फिर से खौलने लगा और उसने अपनी मुट्ठी को बहुत ही जोर से भींच लिया, क्योंकि दुश्मन अभी हारा नहीं था। उसने अपनी कसम को याद किया कि वह उस इंसान को इतनी भयानक मौत देगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। और अब वह समय पूरी तरह से आ चुका था जो अंतिम फैसला करेगा। उसने अपनी बंदूक को दोबारा उठाया और अराया की तरफ देखकर कहा कि यह उनका आखिरी और सबसे बड़ा शिकार होने वाला है जिसे वे आज खत्म करेंगे। अराया ने भी अपनी स्मार्ट वॉच को चालू किया और एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि वह बम को बहुत आसानी से डिफ्यूज कर सकती है, लेकिन पहले उस सरगना को पकड़ना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक नई और आखिरी खूनी जंग के लिए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए जो इस पूरे साम्राज्य के भाग्य का अंतिम फैसला करने वाली थी। यह एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा खेल का खौफनाक अंत होने वाला था, जिसमें कोई भी दया या माफी की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। आर्यन और अराया ने बिना कोई पल बर्बाद किए अपनी तेज कार की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि समय बहुत तेजी से उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। कार का भारी इंजन एक खतरनाक शेर की तरह दहाड़ उठा और आर्यन ने गाड़ी को शहर की खाली सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ाना शुरू कर दिया। अराया ने तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए कंपनी के मुख्य सर्वर से दोबारा जुड़ने की कोशिश की ताकि वह बम की सटीक जगह का पता लगा सके। उन दोनों के चेहरों पर सिर्फ एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा गुस्सा था। दूसरी तरफ वह घमंडी और क्रूर सरगना आर्यन की विशाल कंपनी के मुख्य हॉल में अपने बचे हुए सबसे वफादार और खतरनाक गुंडों के साथ हथियारों से लैस होकर खड़ा था। उसका पूरा साम्राज्य अब मिट्टी में मिल चुका था और उसे पता था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने पूरी इमारत में बहुत शक्तिशाली विस्फोटक लगा दिए थे और वह सिर्फ आर्यन को अपने सामने तड़पते और मरते हुए देखने के लिए वहां इंतजार कर रहा था। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार के अंदर अराया की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थीं ताकि वह सिस्टम को रोक सके। उसने आर्यन को बताया कि पागल सरगना ने इमारत के नियंत्रण कक्ष में एक जटिल डिजिटल बम लगाया है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा रहा है। अगर वे लोग समय रहते उस टाइमर को हैक करके नहीं रोक पाए तो पूरी बहुमंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने अपनी कार को कंपनी के मुख्य दरवाजे के सामने बहुत जोर से ब्रेक लगाकर रोका, जिससे टायरों के घिसने की तेज आवाज चारों तरफ गूंज उठी। बाहर का नजारा बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि वहां के सारे सुरक्षा गार्ड्स को पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका था और खून बिखरा था। आर्यन ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसमें गोलियां भरकर उसे पूरी तरह से तैयार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है और कोई रियायत नहीं मिलेगी। अराया ने आर्यन को बहुत ही गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि अंदर जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि वह घमंडी सरगना किसी भी वक्त उस खौफनाक बम को फोड़ सकता है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और एक खूंखार मुस्कान के साथ कहा कि जब तक वह उस खौफनाक बम को फोड़ सकता है, अपराधी को खत्म नहीं कर देता, वह सुकून से नहीं बैठेगा। उसने अराया को पीछे के गुप्त रास्ते से सर्वर रूम में जाकर बम का टाइमर रोकने का बेहद जरूरी काम सौंप दिया ताकि वे जीत सकें। आर्यन ने मुख्य दरवाजे को पूरी ताकत के साथ धक्का देकर खोला और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बड़े हॉल के अंदर अपने मजबूत कदम रखे जहां दुश्मन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरगना ने आर्यन को देखकर एक बहुत ही भयानक और पागलपन भरी हंसी हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शिकार अब आसानी से फंस गया है। हॉल में चारों तरफ हथियारों से लैस खूंखार गुंडे खड़े थे, जिनकी भारी बंदूकें सीधे आर्यन की तरफ तनी हुई थीं और मौत बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। सरगना ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे रिमोट को आर्यन की तरफ दिखाते हुए कहा कि बस एक बटन दबाने की देर है और यह पूरा साम्राज्य राख के ढेर में बदल जाएगा। उसने आर्यन की आंखों में डर देखने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक बर्फीली और खौफनाक शांति ही नजर आई, जिसने उसके अंदर घबराहट पैदा कर दी। आर्यन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि यह साम्राज्य कांच की दीवारों से नहीं, बल्कि उसके पक्के और मजबूत इरादों से बना हुआ है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ अराया वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते बहुत ही खामोशी और तेजी के साथ रेंगते हुए सर्वर रूम के ठीक ऊपर पहुंच चुकी थी, जहां बम का मुख्य ट्रिगर और टाइमर पूरी तरह सेट था। उसने नीचे झांक कर देखा तो वहां दो भारी गुंडे पहरा दे रहे थे, जो बम की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, और उनके हाथों में मशीन गन थी। अराया ने बिना कोई आवाज किए अपनी स्मार्ट वॉच से एक छोटी लेजर निकाली और उस लोहे की जाली को काटकर नीचे कूदने की खतरनाक तैयारी शुरू कर दी। अराया एक भूखी शेरनी की तरह सीधी उन दोनों गुंडों के सिर के ऊपर जा गिरी, और इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, उसने अपने घुटनों से उनकी गर्दन पर बहुत तेज प्रहार किया। दोनों गुंडे बिना कोई चीख निकाले ही ठंडी जमीन पर गिरकर पूरी तरह से बेहोश हो गए, और अराया ने तुरंत बम के उस जटिल और खतरनाक सर्किट को जांचना शुरू कर दिया। बम के टाइमर में सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड का समय ही बचा हुआ था, और लाल रंग की संख्याएं बहुत ही डरावने तरीके से लगातार कम हो रही थीं। मेन हॉल में आर्यन ने बातों का सिलसिला खत्म करते हुए अचानक अपनी पिस्तौल उठाई और बिना पलक हचपकाए सामने खड़े दो गुंडों के सिर में सीधे गोलियां दाग दी, जिससे वहां खलबली मच गई। बाकी के गुंडों ने तुरंत गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन आर्यन बहुत ही फुर्ती से एक भारी संगमरमर के खंभे के पीछे छिप गया और वहां से अपना सटीक निशाना लगाने लगा। उसकी पिस्तौल से निकली हर एक गोली किसी न किसी दुश्मन की जान ले रही थी, और वह पूरे हॉल में मौत का खौफनाक तांडव बेदर्दी से कर रहा था। सर्वर रूम में अराया के माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमक रही थीं, क्योंकि बम का डिजाइन किसी बहुत ही शातिर और पागल इंजीनियर ने तैयार किया था, जिसे समझना आसान नहीं था। अगर उसने एक भी गलत तार काट दिया तो बम उसी सेकंड पूरी ताकत के साथ फट जाएगा और सब कुछ हमेशा के लिए एक भयानक आग के गोले में बदल जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने छोटे औजारों की मदद से मुख्य सर्किट को सावधानी से खोलकर लाल और नीले तारों के बीच का सही रास्ता खोजने की कोशिश करने लगी। सरगना अपने गुंडों को मरते हुए देखकर बौखला गया और उसने गुस्से में आकर आर्यन पर भारी मशीन गन से अंधाधुंध गोलियों की बारिश करनी शुरू कर दी। आर्यन का खंभा गोलियों की बौछार से टूटने लगा था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और वह सही समय का इंतजार कर रहा था। जब सरगना की बंदूक की गोलियां खत्म हुईं, तो आर्यन बाहर निकला और उसने एक सीधी गोली सरगना के कंधे पर बहुत सटीक तरीके से दाग दी। गोली लगते ही सरगना के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसके हाथ से मशीनगन छूटकर नीचे गिर गई, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने खून से सने हुए हाथ से वह मौत का रिमोट निकाला और एक खौफनाक और पागल हंसी के साथ उस लाल बटन को जोर से दबाने के लिए अपना अंगूठा रख दिया। आर्यन ने यह मंजर देखा और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सरगना की तरफ एक भूखे शेर की तरह बहुत ही भयानक छलांग लगाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। ठीक उसी पल सर्वर रूम में अराया ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की आवाज सुनते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जटिल बम का पीला वाला तार झटके से काट दिया। टाइमर की डिजिटल स्क्रीन, जो केवल 5 सेकंड दिखा रही थी, वह अचानक एक हल्की सी बीप की आवाज के साथ पूरी तरह से बंद हो गई और बम निष्क्रिय हो गया। अराया ने एक लंबी और राहत भरी सांस छोड़ी और अपना सिर पीछे दीवार पर टिका दिया, क्योंकि उसने एक बड़े और खौफनाक विनाश को हमेशा के लिए टाल दिया था। मुख्य हॉल में सरगना ने पूरी ताकत से उस रिमोट का बटन दबा दिया, लेकिन कोई भी धमाका नहीं हुआ और चारों तरफ सिर्फ एक भयानक सन्नाटा ही बहुत शांति से पसर गया। सरगना की वह खौफनाक हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई और उसकी आंखें हैरानी तथा डर से बहुत बड़ी हो गईं, क्योंकि उसका आखिरी दाम भी पूरी तरह से खाली जा चुका था। आर्यन ने बिना कोई समय बर्बाद किए उसके चेहरे पर अपने मजबूत और भारी घूंसे से एक इतना जोरदार प्रहार किया
कि सरगना के दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़े। सरगना दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा घमंड अब खून और आंसुओं के साथ मिट्टी में बहुत बुरी तरह से मिल चुका था। जो कभी इस शहर पर राज करता था। आर्यन ने उसकी गर्दन को अपने बूट के नीचे बहुत ही बेरहमी के साथ दबाया और कहा कि तुमने गलत इंसान और उससे भी ज्यादा गलत लड़की से उलझने की बहुत बड़ी भूल की है। अब इस शहर में तुम्हारे इस गंदे साम्राज्य का नामो निशान भी नहीं बचेगा और तुम्हें जेल की उन अंधेरी कोठरियों में पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर सड़ना होगा। उसी समय बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की बहुत तेज आवाजें आने लगीं और विशेष बलों ने पूरी इमारत को चारों तरफ से अपने भारी घेरे में ले लिया ताकि कोई भाग ना सके। अराया भी सर्वर रूम से बाहर निकलकर मुख्य हॉल में आ गई और उसने आर्यन को सुरक्षित देखकर अपनी आंखों में मौजूद आंसू पोंछ लिए, जो खुशी और जीत का सबसे बड़ा प्रतीक थे। आर्यन ने अपना बूट सरगना की गर्दन से हटाया और पुलिस के हथियारबंद जवानों को उस खूंखार अपराधी को हथकड़ी पहनाने का बहुत कड़ा इशारा कर दिया। पुलिस के जवानों ने उस सरगना को बहुत बेदर्दी से जमीन से उठाया और उसके हाथों में भारी हथकड़ियां पहनाकर उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ बाहर ले जाने लगे। सरगना की वह सारी झूठी ताकत और खौफनाक रुतबा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वह एक हारे हुए बेबस अपराधी की तरह अपना सिर नीचे झुकाए हुए चल रहा था। पूरे शहर के लिए आज एक बहुत ही नई और शानदार सुबह होने वाली थी, क्योंकि अपराध का वह काला सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। हॉल के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था और हर तरफ केवल टूटे हुए कांच और गोलियों के भारी निशान मौजूद थे, जो इस भयानक और खूनी जंग की पूरी दास्तान बयान कर रहे थे। आर्यन ने अपनी पिस्तौल को नीचे रखा और धीमी गति से चलते हुए अराया के पास पहुंचा, जो उसके लिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती और जरूरी इंसान बन चुकी थी। उसने अराया के खूबसूरत और थके हुए चेहरे को अपने हाथों में बहुत नरमी से पकड़ा और उसकी आंखों में छिपे हुए उस गहरे प्यार को महसूस किया। अराया ने भी अपना सिर आर्यन के चौड़े सीने पर रख दिया और उस मजबूत धड़कन को सुना जिसने उसे इस पूरी भयानक जंग में कभी भी हार नहीं मानने की बहुत बड़ी ताकत दी थी। दोनों बिना कुछ बोले ही बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे, क्योंकि अब कोई भी खतरा या खौफनाक दुश्मन उनके इस खूबसूरत और सच्चे प्यार के बीच बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। उनकी यह जीत सिर्फ इंसाफ की नहीं थी, बल्कि उनके उस अटूट और गहरे विश्वास की थी जिसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया था। आर्यन ने अराया का हाथ मजबूती से थाम लिया और वे दोनों उस टूटे हुए हॉल से बाहर की तरफ एक साथ कदम बढ़ाते हुए उस शानदार इमारत के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने लगे। बाहर की ताजी और ठंडी हवा ने उनके खून से सने हुए कपड़ों और थके हुए शरीरों को बहुत तक गहरा सुकून दिया, जिसने उनके अंदर एक नई ऊर्जा और जिंदगी का खूबसूरत संचार कर दिया। सामने मीडिया के कई कैमरे और भारी भीड़ मौजूद थी, जो उन दोनों को एक असली और ताकतवर हीरो की तरह बहुत सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। आर्यन ने पत्रकारों के सवालों का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया और अपनी कार की तरफ आगे बढ़ा, क्योंकि वह सुकून के कुछ पल चाहता था। उसने प्यार से कार का दरवाजा खोला और अराया को अंदर बैठने का इशारा किया, जो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मुस्कान ला रहा था। यह वही शानदार कार थी जिसमें उन दोनों की वह अजीब पहली मुलाकात हुई थी और आज उसी कार में उनकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। कार का दमदार इंजन एक बार फिर से खामोशी के साथ चालू हुआ और आर्यन ने गाड़ी को उस भारी भीड़ और कैमरों की चमक से बहुत दूर एक शांत और लंबी सड़क पर मोड़ दिया। आसमान में अब पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और सूरज की सुनहरी किरणें उस शहर को एक नई और बेहद खूबसूरत उम्मीद के साथ पूरी तरह से रोशन और साफ कर रही थीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी वह खामोशी हजारों खूबसूरत शब्दों से कहीं ज्यादा बेहतर और गहरी थी, जो उनके प्यार को दर्शा रही थी। अराया ने खिड़की से बाहर उस बदलते हुए शहर को देखा, जिसे उसने एक बहुत बड़े और खौफनाक विनाश से बचा लिया था, और उसका वह लंबा खूनी मिशन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था।
उसे अब किसी से डरने या अपनी पहचान छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आर्यन का मजबूत और ताकतवर साथ उसके लिए एक ऐसी सुरक्षित ढाल बन चुका था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस आजादी को बहुत गहराई और सुकून के साथ अपने दिल के अंदर महसूस किया। आर्यन ने अपनी एक बहुत मजबूत बांह से अराया को अपनी तरफ करीब खींच लिया और अपनी कार की रफ्तार को उस खूबसूरत और खुली हुई शानदार सड़क पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया। उनका यह नया और प्यारा सफर अब किसी मौत या खौफनाक खतरे की तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण भविष्य की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था। ये एक ऐसे खूंखार तूफान का बहुत ही बेहतरीन अंत था जिसने उन दोनों को हमेशा के लिए एक मजबूत बंधन में पूरी तरह बांध दिया था। यह खूनी और खतरनाक अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन आर्यन और अराया के दिलों में जो एक गहरी आग जली थी, वह कभी भी नहीं बुझने वाली थी। उन्होंने दुनिया को यह बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया था कि सच्चाई और प्यार के सामने कोई भी क्रूर और आर्याग्लाही सी घमंडी अपराधी कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो। उनकी यह शानदार जीत पूरे शहर के लिए एक बहुत बेहतरीन और कभी ना मिटने वाली बड़ी मिसाल बन चुकी थी। शहर में उस भयानक रात के बाद का सवेरा बहुत ही अलग और सुकून देने वाला था, क्योंकि बरसों पुराना वह खौफनाक अंधकार हमेशा के लिए मिट चुका था। उस क्रूर सरगना की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गई थी। समाचार चैनलों पर सिर्फ उसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी की खबर, ऐतिहासिक जीत की शानदार खबरें लगातार छाई हुई थीं, जिसने एक खतरनाक भ्रष्ट साम्राज्य को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंका था। आम जनता सड़कों पर उतरकर इस महान जीत का बहुत ही भारी उत्साह और जोश के साथ जश्न मना रही थी। वह शक्तिशाली सरगना जो कल तक खुद को कानून और व्यवस्था से बहुत ऊपर मानता था, आज एक अंधेरी और छोटी सी काल कोठरी में जमीन पर बेबस बैठा हुआ था। उसका सारा घमंड और ताकत उस मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था और उसे अपनी खौफनाक सजा का डर सता रहा था। उसके सभी वफादार साथी और भ्रष्ट राजनेता अब उससे अपना हर रिश्ता तोड़ चुके थे ताकि वे खुद को बचा सकें। उसकी जिंदगी अब एक बहुत ही लंबे और दर्दनाक अंधकार में हमेशा के लिए डूब चुकी थी। आर्यन ने अपनी विशाल कंपनी के अंदर बैठे सभी गद्दारों को एक झटके में बिना किसी रहम के हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसने पूरी ईमानदारी के साथ नए और भरोसेमंद लोगों को अपनी उस शानदार टीम में शामिल किया जो सच में कंपनी की भलाई चाहते थे। इस ऐतिहासिक बदलाव ने उसकी कंपनी को एक ऐसी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां पहले कोई नहीं पहुंच सका था। उसका विशाल व्यापारिक साम्राज्य अब पूरी दुनिया में बिना किसी रोकटोक के बहुत तेजी से मजबूत और ताकतवर होने लगा था। अराया ने अपने उस पुराने और खतरनाक मिशन से जुड़े सारे गुप्त दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों को सौंप दिए थे ताकि न्याय हो सके। उन अधिकारियों ने अराया की असाधारण बहादुरी और तेज दिमाग की बहुत तारीफ की और उसे अपनी एजेंसी का सबसे बड़ा पद देने की पेशकश भी की। लेकिन अराया ने उस शानदार प्रस्ताव को बहुत ही प्यार से ठुकरा दिया, क्योंकि वह अब खून और गोलियों की उस खौफनाक दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलना चाहती थी। उसकी वह असली पहचान अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित रहस्य बन चुकी थी। वह अब कोई बेबस और डरी हुई लड़की नहीं थी जिसे बारिश की खौफनाक रात में अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। अब वह एक पूरी तरह से आजाद इंसान थी जो अपनी जिंदगी के हर एक खूबसूरत पल को बिना किसी डर के खुलकर जीना चाहती थी। उसके कंधों पर रखा वह बरसों पुराना भारी बोझ अब पूरी तरह से उतर चुका था और उसकी सांसों में एक नई राहत थी। उसने अपनी उस पुरानी खतरनाक जैकेट को हमेशा के लिए उतारकर एक बहुत ही शांत और नया जीवन पूरी खुशी के साथ अपना लिया था। आर्यन के लिए भी अब जिंदगी के मायने पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि उसके पास पैसे और ताकत से बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आ गया था। उसने अपने काम का बोझ थोड़ा कम कर दिया था ताकि वह अराया के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके और उसे खुश रख सके।
वह हर सुबह अराया के लिए खुद अपने हाथों से ताजा कॉफी बनाता था और दोनों एक साथ बैठकर सूरज की शानदार रोशनी का पूरा आनंद लेते थे। यह शांति उन्हें अपने पिछले खतरनाक संघर्षों को भूलने में बहुत मदद कर रही थी। एक शाम आर्यन और अराया शहर के एक बहुत ही महंगे और शांत रेस्टोरेंट में एक शानदार रात का खाना खाने के लिए आराम से बैठे हुए थे। वहां हल्की और मीठी धुन वाला संगीत बज रहा था, जो उनके कानों को एक बहुत गहरा और सुंदर सुकून प्रदान कर रहा था। अराया ने एक खूबसूरत सफेद रंग की पोशाक पहनी थी, जिसमें वह बिल्कुल एक परी की तरह बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। आर्यन की आंखें बस उसी पर टिकी हुई थीं और वह अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। आर्यन ने धीरे से अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मेज के ऊपर रखे हुए अराया के कोमल हाथों को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने अराया की चमकती हुई आंखों में बहुत गहराई से देखा और कहा कि उसके आने से पहले उसकी जिंदगी बस एक खाली और सूनी इमारत की तरह थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। अराया ने उसकी बात सुनकर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान दी और जवाब दिया कि आर्यन ने भी उसे वह सुरक्षित घर दिया है जिसकी उसे हमेशा से बहुत गहरी तलाश थी। दोनों ने अपना खाना खत्म किया और रेस्टोरेंट के बाहर आए, जहां आर्यन की वही पुरानी और शानदार काली स्पोर्ट्स कार उनका पूरी तरह से शांति से इंतजार कर रही थी। यह वही कार थी जिसने उन्हें उस पहली बारिश वाली रात में मिलाया था और उनकी उस खौफनाक मंजिल का बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बनी थी। आर्यन ने एक सच्चे और अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह अराया के लिए कार का दरवाजा खोला और उसे बहुत ही सम्मान के साथ अंदर बैठने का प्यार भरा इशारा कर दिया। कार के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत और खुशबूदार था, जो उन्हें उनके पहले दिन के सफर की बहुत ही अच्छी और मीठी यादें दिला रहा था। आर्यन ने गाड़ी चालू की और उसे शहर की चमकदार रोशनी से दूर एक लंबी और सुनसान सड़क की तरफ बहुत ही धीमी और आरामदायक रफ्तार से मोड़ दिया। ठंडी हवा के हल्के झोंके कार की खिड़की से अंदर आ रहे थे, जो अराया के खूबसूरत बालों को बहुत ही नरमी और प्यार के साथ लगातार सहला रहे थे। यह सफर बहुत ही प्यारा था। अराया ने आर्यन की तरफ देखा और उसे याद आया कि कैसे वह पहली बार इस शानदार कार में एक डरी हुई और अजनबी लड़की बनकर घुसी थी, जिसे जान बचानी थी। उस समय आर्यन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन आज वह इंसान उसके लिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी और कीमती शख्स बन चुका था। अराया ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा कि उस रात अगर वह इस गाड़ी में नहीं आती तो शायद वह आज इस दुनिया में जिंदा ही नहीं होती। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें सड़क से हटाईं और कुछ पल के लिए अराया की उन मासूम आंखों में गहराई से देखा, जो अब बिल्कुल शांत और खुश लग रही थीं। उसने जवाब दिया कि किस्मत हमेशा लोगों को उनके सही रास्ते पर खुद ही लेकर आ जाती है, और उनकी मुलाकात भी इसी किस्मत का एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत हिस्सा थी। आर्यन ने कहा कि उस रात इस कार में अराया के आने के बाद ही उसकी जिंदगी को एक सही और सच्ची मंजिल मिल सकी थी, जो बहुत जरूरी था। वे दोनों शहर की सीमा से बाहर एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचे, जहां से पूरे शहर का नजारा बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखाई दे रहा था। आर्यन ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और दोनों ने कार से बाहर निकलकर उस ठंडी और ताजी हवा को अपने पूरे सीमा से बाहर शरीर में बहुत गहराई के साथ महसूस करना शुरू किया। नीचे शहर की सारी रोशनियां बिल्कुल छोटे छोटे और प्यारे तारों की तरह चमक रही थीं, और ऊपर आसमान में असली तारे बहुत ही खूबसूरत तरीके से टिमटिमा रहे थे। अराया ने कार के बोनट पर टेक लगा ली और अपनी आंखें बंद करके उस सुकून भरे और बेहद शांत पल को अपने दिल में उतारने की बहुत गहरी कोशिश करने लगी। आर्यन उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसने अराया की कमर में अपना मजबूत हाथ डालकर उसे अपनी तरफ बहुत ही कोमलता के साथ खींच लिया, जिससे वह उसके पास आ गई। अराया ने अपना सिर आर्यन के मजबूत सीने पर रख दिया और उस धड़कन को सुना, जो अब सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बहुत तेजी से धड़कती थी। आर्यन ने अराया के माथे पर एक बहुत ही प्यारा और लंबा चुंबन लिया, जिसने उनके इस गहरे और अटूट रिश्ते को हमेशा के लिए
एक बहुत ही पवित्र बंधन में पूरी तरह बांध दिया। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा और नाम कमाया है, लेकिन अराया से बढ़कर उसके पास कोई भी कीमती और अनमोल चीज बिल्कुल भी नहीं है। अराया की आंखों से खुशी के कुछ आंसू छलक पड़े, जिन्हें आर्यन ने बहुत ही प्यार और नरमी से अपनी उंगलियों के जरिए तुरंत साफ कर दिया और मुस्कुराया। अराया ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी बस उसी के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसके बिना वह कुछ भी नहीं है और हमेशा अकेली रहेगी। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा कि अब उन्हें कोई भी खौफनाक दुश्मन या बुरा इंसान कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्यार सबसे ज्यादा ताकतवर और सच्चा है। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लिया और उस शांत रात के खूबसूरत सन्नाटे का पूरा आनंद लेने लगे। अब उनके जीवन में कोई भी गोलियों की तेज आवाज या खून खराबा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही सुकून भरी और शानदार शांति थी जो उनके दिलों को जोड़ रही थी। वह खौफनाक और जानलेवा अध्याय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वे दोनों एक बहुत ही नए और खूबसूरत भविष्य की तरफ अपने मजबूत कदम पूरी खुशी के साथ बढ़ा चुके थे। आर्यन का विशाल साम्राज्य और अराया का प्यार दोनों मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी का निर्माण कर रहे थे। उस शहर ने भी अब एक बहुत ही लंबी और गहरी राहत की सांस ली थी, क्योंकि वहां से सारा भ्रष्टाचार और जुर्म हमेशा के लिए खत्म हो गया था, जो एक बड़ा बदलाव था। आम लोगों की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और अच्छी हो गई थी और सब लोग उस बेनाम लड़की की बहुत तारीफ करते थे, जिसने उन्हें इस बड़े खतरे से बाहर निकाला था। अराया उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और महान किंवदंती बन चुकी थी, जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कुछ दिन बाद आर्यन ने अपनी कंपनी के सारे मुख्य कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी और भव्य बैठक बुलाई, जिसमें उसने भविष्य की सभी बेहतरीन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा और बातचीत की। उसने अपनी टीम को यह साफ बता दिया कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी बहुत बड़े कदम उठाना है जो उनके लिए जरूरी है। इस नए दृष्टिकोण ने कंपनी के पूरे माहौल को बहुत ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान बना दिया था, जिससे सभी लोग खुशी खुशी काम कर रहे थे। अराया ने भी अपना सारा समय अब आर्यन के बहुत ही बड़े और शानदार घर को पूरी तरह से सजाने और उसमें नई खुशियां भरने में लगाना शुरू कर दिया था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। वह घर जो पहले एक बहुत ही शांत और नीरस किले की तरह था, अब वह अराया की मीठी हंसी और प्यार से पूरी तरह से गूंजने लगा था। आर्यन जब भी काम से थक कर वापस घर लौटता, तो अराया का मुस्कुराता हुआ प्यारा चेहरा उसकी सारी थकान और तनाव को एक ही पल में दूर कर देता था। वह खौफनाक और भयानक यादें जो कभी अराया को रातों में सोने नहीं देती थीं, अब वह भी धीरे धीरे आर्यन के सच्चे और मजबूत प्यार की वजह से पूरी तरह से खत्म होने लगी थीं। उसे अब किसी भी बुरे सपने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास मौजूद रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये एहसास अराया के लिए किसी बहुत ही बड़े और अनमोल वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं था, जो उसे बहुत सुकून देता था। शहर के सभी अखबारों और पत्रिकाओं में अब सिर्फ आर्यन की नई व्यापारिक सफलताओं और उसकी शानदार योजनाओं की ही बहुत अच्छी और सकारात्मक चर्चा होती थी, जिसने सबको बहुत ज्यादा खुश कर दिया था। उस पुराने और खूंखार दुश्मन का नाम अब कोई भी इंसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह एक बहुत ही बुरा और डरावना सपना बन चुका था, जिसे सब भूलना चाहते थे। यह आर्यन की मेहनत और अराया के मजबूत सहयोग का ही बहुत बड़ा नतीजा था, जिसने इस पूरे शहर की किस्मत बदल दी थी। एक दिन अराया ने आर्यन से मजाक में कहा कि अगर वह उस बारिश वाली खौफनाक रात में उसकी उस महंगी कार में नहीं घुसती, तो आर्यन आज भी एक बहुत ही कठोर इंसान होता। आर्यन ने जोर से हंसते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल सच है, और अराया ने ही आकर उसके उस कठोर और ठंडे दिल को पिघलाकर उसमें एक सच्चा और गहरा प्यार भर दिया है।
दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए और उनकी वह खूबसूरत हंसी पूरे शांत कमरे में बहुत ही प्यारे तरीके से गूंजने लगी। उनकी यह कहानी अब सिर्फ एक खूनी और जानलेवा जंग तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही सच्ची और गहरी प्रेम कहानी बन चुकी थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसा खौफनाक और भयानक सफर जो भारी खून खराबे और गोलियों की आवाज से शुरू हुआ था, वह अब एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मंजिल पर आकर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा बहुत खूबसूरत और चमकदार होता है। आर्यन ने अराया का हाथ फिर से पकड़ा और उसे उस पहाड़ी से नीचे शहर की खूबसूरत और चमकती हुई रोशनियों की तरफ एक बार और बहुत ही गहराई के साथ देखने का इशारा किया। उसने कहा कि यह पूरा शहर और यह विशाल साम्राज्य अब उनका है और वे दोनों मिलकर इसे एक पहाड़ा है बहुत ही बेहतरीन और सुरक्षित जगह बनाएंगे जहां कोई भी बुराई पनप नहीं सकेगी। अराया ने अपना सिर बहुत ही मजबूती से हिलाया और आर्यन के उस शानदार और खूबसूरत सपने का पूरी तरह से दिल से समर्थन कर दिया। वे दोनों कार के पास वापस आए और उस शानदार और महंगी गाड़ी के दोनों दरवाजे खोलकर एक दूसरे के सामने बहुत ही प्यार से और शांति के साथ खड़े हो गए, जो बहुत प्यारा पल था। आर्यन ने अपनी नजरें अराया की चमकती हुई आंखों से एक पल के लिए भी नहीं हटाईं और उसने अराया को अपने बहुत करीब खींच लिया ताकि वह उसकी सांसों की गर्माहट को महसूस कर सके। अराया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस खूबसूरत पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए पूरी तरह से कैद कर लिया। इस तरह एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई, जिसने दो अनजान लोगों को एक बहुत ही मजबूत और गहरे रिश्ते में पूरी तरह से बांध दिया था। वह बेबस दिखने वाली और खूबसूरत मासूम लड़की जो एक तूफानी रात में अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से भाग रही थी, वह अब दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान की असली ताकत थी। उस तेज और शानदार सुपर कार के अंदर शुरू हुई यह पूरी अनोखी कहानी अब अपने सबसे बेहतरीन और खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आर्यन और अराया ने उस शांत रात में एक बार फिर से कार में बैठकर अपना शानदार सफर आगे की तरफ बढ़ा दिया, जो उनके एक बहुत ही प्यारे और सुनहरे भविष्य की शुरुआत थी। हवा में अब कोई बारूद की गंध या खौफ का भयानक साया बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ प्यार और सुकून की एक बहुत ही मीठी और गहरी महक छाई हुई थी। उनका वह सफर अब कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि उनकी मंजिल अब एक दूसरे का दिल बन चुकी थी, जो बहुत ज्यादा सुरक्षित था।